हाँ जी। स्टार्ट करें। सर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैं आपको करवा रही हूँ और बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स इससे आपको पता चलेगा। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, एक कल वाले सेशन के बाद में ऑफलाइन में एक बच्चे ने ज़रूर मुझसे ये पूछा था कि मैम आपने बोला था कुछ नाउन अपने मीनिंग चेंज कर देती हैं, जैसे वर्क होता है वर्क अनकाउंटेबल होता है, और वर्क्स अगर हम लिख दे रहे हैं तो वर्क्स यहाँ पर वर्क्स का मीनिंग चेंज हो जा रहा है। यहाँ इसका मतलब कार्य है और इसका मतलब रचनाएं हैं। तो इस तरह की वर्ड्स की लिस्ट वो मुझसे मांग रहे थे कि मैम इस तरह की वर्ड्स की लिस्ट आप दे दो, तो मैं कोशिश करूंगी कल वो आपको लिस्ट दे दूं, है ना, सभी बच्चों को एक साथ मिल जाएगी। तो ये वाली लिस्ट मैं आपको कल दे दूंगी कि वर्क है, वर्क अनकाउंटेबल है, उसका मतलब कार्य होता है, और वर्क्स का मतलब क्या है, रचनाएं। तो ऐसे बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जिनके मीनिंग चेंज हो जाते हैं, तो वो सारे वर्ड्स मैं आपको एक साथ लिस्ट में दे दूंगी, जिससे क्या है कि आप उनको देख लेना एक बारी, ताकि जब कभी मीनिंग चेंज भी हो तो आपके नोटिस में रहे। ठीक है, चलिए, तो कल मिल जाएगी ये लिस्ट, है ना। आज मेरे को बोला है तो मैं रेडी करके आपके सामने कल ले आऊंगी। ठीक है, चलिए, उससे पहले एक बारी फटाफट से है आप इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे जो फर्स्ट क्वेश्चन है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का। माई ड्यूज ऑफ 7,000 रुपीज फिल इन द ब्लैंक टू हिम, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का क्वेश्चन है, ग्रेड सेकेंड एग्जाम का, सारे क्वेश्चन हम करेंगे। क्वेश्चन करेंगे फटाफट से सभी बच्चे। My dues of 7,000 rupees, fill in the blank, to him. My dues of 7,000 rupees, fill in the blank, to him. वेरी गुड, काफी सारे बच्चों ने सही आंसर किया है, कुछ ने सही नहीं किया है। सर माई ड्यूज का मतलब है मेरा बकाया। अब मेरा बकाया क्या होगा सर, मेरा बकाया अमाउंट ही होगा। सर ये किसको दिखा रहा है, यहाँ एस को देखकर भावुक मत हो, यहाँ माई ड्यूज का मतलब है वो अमाउंट जो बचा हुआ है, बकाया है। तो माई ड्यूज ऑफ 7,000 रुपीज, 7,000 का जो मेरा बकाया है सर, वो क्या किया गया है, उसको पे किया गया है। अब यहाँ पर एक बच्चा जो है दिमाग लगाने लग रहा है कि ये करूं कि ये करूं कि ये करूं, सब्जेक्ट को पकड़ लेते तो भी काम हो जाता। सर बकाया खुद पे करेगा या उसको पे किया जाएगा, ये जो बकाया अमाउंट है, ये 7,000 रुपए का जो बकाया है, ये खुद पे करेगा या इसको पे किया जाएगा। बताओ आगे की तरह एक्शन करवाऊंगी मैं या पीछे की तरफ, उसको पे किया जाएगा। सर उसको पे किया जाएगा, इसका मतलब है पैसिव, और पैसिव का मतलब क्या है सर, पैसिव का मतलब है वर्ब के साथ में आप BT3 लगाएंगे, ये नहीं ये नहीं ये नहीं, सिर्फ पैसिव का मतलब ये है, क्योंकि ये डायरेक्टली आएंगे नहीं बिना किसी हेल्पिंग वर्ब के, सिर्फ एक ही ऑप्शन अवेलेबल था और वो था ऑप्शन डी। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, आते आते ही जो है एक अच्छा क्वेश्चन की शुरुआत हुई है। मेरे बकाया को, एक बच्चा कह रहा है मैम यहाँ तो ड्यूज मुझे प्लूरल लग रहा है, तो उस बच्चे मैं कहूंगी कि यहाँ पर ड्यूज का मतलब है अमाउंट, जो राशि है। सर ये कलेक्टिव फॉर्म में यूज की गई है, इसीलिए यहाँ पर सिंगुलर का यूज किया है, और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बिना इसके भी आपका सॉल्व हो रहा था सिर्फ एक्टिव पैसिव को देखकर भी। ठीक है सर, चलिए देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, जो कि है क्वेश्चन नंबर 2। फटाफट फटाफट आंसर करेंगे, जल्दी से आंसर करेंगे सभी बच्चे। हम्म, every one of the boys fill in the blank to ride a bike। सर ईच एवरी ऑलवेज सिंगुलर होता है, ING अकेले आएगा नहीं, ये प्रेपोजिशन इसको ऑब्जेक्ट बना दे रहा है, सब्जेक्ट एवरीवन है, एवरी ऑफ नहीं होता है लेकिन एवरीवन ऑफ हो सकता है। सर एवरीवन तो प्रोनाउन है ना, एवरीवन ऑफ हो सकता है, ये ध्यान रखेंगे, ईच ऑफ हो सकता है। ठीक है, यहां पर देखेंगे सर लव नहीं, सिंगुलर चाहिए तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ SEIS का होना जरूरी है, ये प्लूरल है तो ये भी नहीं होगा। आंसर कौन सा होगा, सी ऑप्शन होगा। ठीक है, आंसर कौन सा होगा, सी ऑप्शन होगा।
वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 3, 60 क्वेश्चंस है। लेटेस्ट अपडेटेड रीट लेवल तक के क्वेश्चंस मैं सारे आपको करवाऊंगी। पुराने क्वेश्चंस, नए क्वेश्चंस, सब पैटर्न आपको देखने चाहिए। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाती हूँ, लास्ट क्वेश्चन जो है आज के सेशन का, ये वाला, ये रीट मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है। अब ये रीट मेंस में इतना ईजी क्वेश्चन था, लेकिन बच्चे डर रहे थे कि रीट मेंस है तो पता नहीं क्या ही हुआ होगा। ठीक है, तो यहाँ देखो, द न्यूज फिल इन द ब्लैंक और द शिप विद इट्स क्रू, यहां पर ये एक क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो बच्चे डर रहे थे, जबकि क्वेश्चन क्या है सर, इजी क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन को मिलाकर एक क्वेश्चन दे दिया है, आराम से डुएबल था। कैसे? न्यूज सिंगुलर होती है तो ये दोनों हटा दिए, ये बचा ये बचा, पीछे वाले को देखो, ये प्रेपोजिशन इसको ऑब्जेक्ट बना दे रहा है, सब्जेक्ट शिप है, शिप तो सिंगुलर है। ठीक है, शिप यानी जहाज होता है सर, शीप होता है वो जो सिंगुलर प्लूरल में सेम रहता है, भेड़ वाला, ये तो शिप है। ठीक है, शिप्स होता है। तो यहां पर सर, यहां पर हमें सिर्फ लगाना था तो सिंगुलर आएगा, सिंगुलर आएगा तो ये नहीं आएगा, आंसर कौन सा? डी ऑप्शन। अब बताओ, ये रीट मींस ग्रेड थर्ड L2 का क्वेश्चन था, आराम से किया जा सकता था इस क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए आ जाइए फटाफट से यहां पर देखते हैं, उसी क्वेश्चन पे चलते हैं जो क्वेश्चन आपका था, क्वेश्चन नंबर 3। फटाफट से आंसर करेंगे इस क्वेश्चन पे। क्या कह रहा है? चूज द ग्रामेटिकली करेक्ट ऑप्शन, इनमें से ग्रामेटिकली कौन सा सही लग रहा है? एनी डिक्शनरी विल गिव यू द मीनिंग ऑफ दीज वर्ड्स। सर कोई भी डिक्शनरी आपको मीनिंग दे देगी, विल के साथ में गिव्स नहीं आएगा सर, एनी डिक्शनरीज नहीं, कोई भी डिक्शनरी, ये भी नहीं आएगा सर। इस के बाद में, बी के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं आती है, बी के बाद वर्ब फर्स्ट वर्ब सेकंड नहीं आती है, आंसर कौन सा होगा? सी ऑप्शन होगा, एनी डिक्शनरी विल गिव यू द मीनिंग ऑफ दीज वर्ड्स, द आंसर वुड बी सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, तरीका सीखो क्वेश्चन करने का, कैसा भी क्वेश्चन आए आराम से डील कर लोगे, एग्जाम कोई भी हो। इंग्लिश हिंदी में ये फायदा मिलता है लैंग्वेज के पेपर में। ठीक है, चलिए, चूज द ग्रामेटिकली करेक्ट ऑप्शन। हम्म, नहीं, बार बार बुक नहीं लेनी है। ठीक है, बार बार कॉपी पेस्ट भी नहीं करना है और बार बार बुक भी नहीं लेनी है। मैनी अ फ्लावर, अब देखो, एक होता है मैनी, ये वैसे क्वेश्चन डिटरमिनर से है, लेकिन कोई बात नहीं, यहां पढ़ रहे हैं तो जो कुछ बचा होगा ना सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में, वो डिटरमिनर में आ जाएगा। कुछ चीजें ऐसी है जो डिटरमिनर में आ जाएगी, बट फिर भी बता देती हूँ सर। एक होता है मैनी, एक होता है अ ग्रेट मैनी, अ ग्रेट मैनी, और एक होता है मैनी ए और एन, मैनी ए और एन, मैनी ए ऑब्लिक एन। मैनी ए एन के बाद में तो यहां पर सिंगुलर नाउन आता है, सिंगुलर नाउन आता है और सिंगुलरी वर्ब आता है, सिंगुलरी नाउन आता है और सिंगुलरी वर्ब आता है। मैनी के बाद में प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब आता है, प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब आता है। ठीक है, और आपका जो अ ग्रेट मैनी होता है, इसके बाद भी प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब आता है, प्लूरल नाउन और प्लूरली वर्ब आता है। इस चीज का भी ध्यान रखना था आपको, फटाफट से। ठीक है, ये 3 केसेस होते हैं, डिटर्मिनर में आगे आ जाएंगे अगर बच गया होगा तो। ठीक है, क्योंकि डिटर्मिनर का ही केस है, मैनी डिटर्मिनर होता है ना। चलिए सर, तो मैनी ए के साथ में सिंगुलर आता है, ये फ्लावर्स नहीं होगा, यहां भी ये नहीं होगा, और सिंगुलरी वर्ब आती है, ये भी नहीं होगा। आंसर कौन सा है? सी ऑप्शन, मैनी अ फ्लावर इज बॉर्न टू ब्लश अनसीन। कई सारे फ्लावर का जन्म तो ऐसे हुआ है कि वो कैसे ब्लश करेंगे? अनसीन, जिनको देखा ही नहीं होगा दुनिया में, उगते हैं दुनिया में, आते हैं और मुरझा जाते हैं, लोगों की नजर में नहीं है। ठीक है, चलिए सर, तो ये इसका सही आंसर कौन सा है? सी ऑप्शन होगा। मैनी के साथ में नाउन, मैनी ए एन के साथ में नाउन भी सिंगुलर आती है, वर्ब भी सिंगुलर आती है, इस तरीके से डील करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, फटाफट से आंसर करेंगे। पिक द करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम द गिवन ऑप्शन, हाई कोर्ट का क्वेश्चन है। Pick the correct sentence from the options given. कुछ ये बता रहे,
देखते हैं सर, नोबडी लिव्स फॉरएवर, कोई हमेशा नहीं रहता सर, यही आपका सही एग्जैक्ट स्टैंडर्ड वर्ड है, ठीक है। फॉर एवर ये तो दोनों अलग अलग कर दिए, दोनों मिलकर एक एडवर्ब बन रहे हैं बेचारे। फॉर हमेशा के लिए, ये तो प्रेपोजिशन ऑब्जेक्ट बन रहा है, जबकि डायरेक्ट एडवर्ब बन रहे हैं। नोबडी लिव्स फॉरएवर, कोई भी हमेशा नहीं रहता। एवरीवन लिव्स फॉरएवर, हमेशा हर आदमी हमेशा रहता है क्या? नहीं। नोबडी वांट्स टू लिव एवर, कोई नहीं रहना चाहता। अरे भाई सब रहना चाहते हैं, रहना तो सब चाहते हैं। आंसर कौन सा होगा? आंसर होगा आपका ए ऑप्शन। क्लियर है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, क्वेश्चन नंबर 6 है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जस्ट अराउंड द कॉर्नर इज अ फैंटास्टिक बेकरी एंड अ स्मॉल सुपरमार्केट। आफ्टर ऑल द गार्डनिंग we did, the sun shining on the flower beds make a beautiful sight। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, जैक along with some of his closest friend is sharing a car to attend a wedding। there is according to my doctor many courses of treatment available to me। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसकी एक एक चीज समझाऊंगी मैं। साइड में हो जाती हूँ इधर, अब दिख रहा है सबको? वेरी गुड। देखो क्या कह रहा है, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस डिटरमाइनिंग वेदर सब्जेक्ट एग्रीज इन नंबर विद द वर्ब। जस्ट अराउंड द कॉर्नर, सर इस तरीके से जो फ्रेज होती है ये इन्वर्जन करवाती है। वैसे भी जो एडवर्ब प्लेस होते हैं ना, एडवर्ब ऑफ प्लेस, यानी वो एडवर्ब्स जो प्लेस को दिखाते हैं वो शुरुआत में आते हैं तो इन्वर्जन करवाते हैं। और ये वाला जो फ्रेज है जस्ट अराउंड द कॉर्नर, ये भी इन्वर्जन करवाता है। तो इन्वर्जन करवाया तो इसने क्या करा, जो आगे जस्ट अराउंड द कॉर्नर इज अ फैंटास्टिक बेकरी एंड अ स्मॉल सुपरमार्केट। केवल एक बेकरी है क्या? नहीं, एक सुपरमार्केट भी है। तो दो चीजें हैं, तो यहाँ इज नहीं आर आना चाहिए था। केवल एक बेकरी है क्या? नहीं सर, केवल बेकरी है क्या? नहीं, बेकरी भी है और सुपरमार्केट भी है। जब आगे प्लूरल लिख रखा है तो प्लूरल ही आना चाहिए था। नेक्स्ट है, आफ्टर ऑल द गार्डनिंग वी डिड। आफ्टर किसके बाद में? हमने जो भी गार्डनिंग की। सर ये प्रेपोजिशन इसको ऑब्जेक्ट बना रहा है, ये सब्जेक्ट और ये वर्ब। द सन शाइनिंग ऑन द फ्लावर बेड्स, कौन सा सन? जो शाइन कर रहा है किस पे? फ्लावर बेड्स पे, ठीक है। वो क्या करता है? आपकी जो साइट है उसको ब्यूटीफुल बनाता है। तो सर ये तो आपका एक्टिव पार्टिसिपल है, ये प्रेपोजिशन ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट तो सन ही है। और सन अगर मेरा सब्जेक्ट है तो सन के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म SEIS। अगर हम बात करें तो यहां पर क्या आना चाहिए था? सर यहां पर जो है आपका मेक्स आना चाहिए था, और मेक्स अगर आना चाहिए था तो मेक गलत है। आंसर कौन सा होगा? यहां पर मेक्स होगा। क्लियर है क्या? नेक्स्ट है आपका थर्ड, जैक अलोंग विथ सम ऑफ हिज क्लोजेस्ट फ्रेंड्स। जैक अपने कुछ दोस्तों के साथ में, अलोंग विथ प्रेपोजिशन है, ये ऑब्जेक्ट बनाएगा आगे, ये फिर ऑब्जेक्ट बनाएगा, सब्जेक्ट जैक है। और जैक अगर सिंगुलर है तो वहां पर इज आना चाहिए था। ये एकदम सही है कि जैक अपने कुछ खास दोस्तों के साथ में एक कार शेयर कर रहा है शादी को अटेंड करने के लिए। देयर इज अकॉर्डिंग टू माई डॉक्टर, मेरे डॉक्टर के अकॉर्डिंग मैनी कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट, कई सारे जो है ट्रीटमेंट के कोर्स अवेलेबल हैं। सर अवेलेबल एडजेक्टिव है, इसके बाद में इससे पहले कोई भी आपका जो है वर्ब का यूज किया ही नहीं गया है। इस सेंटेंस में डी में वर्ब है ही नहीं, और डी में वर्ब है ही नहीं तो इसको भी रिजेक्ट करेंगे। सारे मैं फिर से बता रही हूँ, क्या सर? सारे मैं फिर से बता रही हूँ। देखो यहां पर क्या कह रहा है कि सर चूज द करेक्ट आंसर, इनमें से कौन सा है जिसमें सब्जेक्ट के साथ में सही एग्रीमेंट है? फर्स्ट वाले केस में लिख रखा है जस्ट अराउंड द कॉर्नर आर अ फैंटास्टिक बेकरी एंड अ स्मॉल सुपरमार्केट। जस्ट कॉर्नर पे आगे जाके देखोगे ना तो आपको एक सुपरमार्केट और एक बेकरी दिखेगी। दो चीजें हैं, एक सुपरमार्केट है एक बेकरी है, तो यहां प्लूरल आना चाहिए था। नेक्स्ट है आपका, आफ्टर ऑल द गार्डनिंग वी डिड, हमने जो गार्डनिंग की उसके बाद में जो सन शाइन कर रहा है फ्लावर बेड्स पे, है ना, वो क्या है सर? वो इस साइट को और भी ब्यूटीफुल बनाता है। तो सब्जेक्ट सन है तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ V1 प्लस SEIS होना चाहिए था, जो इसमें नहीं है।
प्रेपोजिशन ऑब्जेक्ट के पेयर जो है सब्जेक्ट को दूर कर दिए, सब्जेक्ट तो जैक ही है, इसके अकॉर्डिंग जो है सिंगुलर आना चाहिए था, जैक इज शेयरिंग अ कार टू अटेंड अ वेडिंग, और देयर इज अकॉर्डिंग टू, मेरे अकॉर्डिंग, मैनी कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट। सर ये देखो प्लूरल यहाँ पर सब्जेक्ट बना हुआ है, ये प्रेपोजिशन इसको ऑब्जेक्ट बना देगा, इसकी वर्ब ही नहीं है, इसकी वर्ब ही नहीं है, अवेलेबल एडजेक्टिव है। तो इस तरीके से यहाँ पर इस तरीके से आपने देखा ओवरऑल गड़बड़ दे रखी थी, ठीक है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो हर एक केस के अंदर, हर एक केस के अंदर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को बहुत डिटेल में डिस्क्राइब कर रखा है, मतलब क्वेश्चन बहुत अच्छा था, इसीलिए अच्छा था क्योंकि सारे केसेस को देखा है, ठीक है। चलिए सर यहाँ पे अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7, ये आप करेंगे। फटाफट फटाफट आंसर करते जाएंगे सभी बच्चे। चलिए कौन सा है सर, आइदर और है, S1 S2 नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, नियरेस्ट सब्जेक्ट सिंगुलर है, सिंगुलर है तो ये नहीं ये नहीं ये नहीं, ये सब प्लूरल है, सिंगुलर का एक ही ऑप्शन है वो है वॉज, बिल्कुल सही बात है, नाइदर नॉर आइदर और नॉट ओनली बट ऑल्सो के साथ में। नियरेस्ट सब्जेक्ट, कौन सा सब्जेक्ट, नियरेस्ट, नियरेस्ट सब्जेक्ट का मतलब है निकटतम, कौन सा सर, निकटतम, सबसे पास वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, ये भी कर लोगे, फटाफट से आंसर करो, जल्दी जल्दी आंसर करते जाओ ताकि काफी सारे क्वेश्चंस करने, 60 क्वेश्चन है, सारे के सारे ही करवाऊंगी मैं। राम एज वेल एज हिज ब्रदर्स कमिंग टुडे, सर ये प्रेपोजिशन है, एज वेल एज ये इसके बाद में आने वाली नाउन को ऑब्जेक्ट बना दे रहा है, सब्जेक्ट राम है, राम सिंगुलर है, ये हटा ये हटा ये हटा, मैं कैसे हटा पा रही हूँ, हैव प्लूरल के साथ आता है, वर प्लूरल के साथ आता है, आर प्लूरल के साथ में आता है, सिंगुलर का एक ही ऑप्शन है, वहां पर क्या आएगा सर, आएगा वॉज, ठीक है सर। चलिए सर नेक्स्ट देखें, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए जो कि है क्वेश्चन नंबर 9। प्रेपोजिशन ऑब्जेक्ट के पेयर से सावधान रहेंगे, सबसे ज्यादा क्वेश्चन उसी के आते हैं। और इतने सारे बच्चे लाइव हैं लेकिन वीडियो को लाइक अभी तक आपने नहीं किया है, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए। ये 60 क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, नए क्वेश्चन भी करवाऊंगी सारे रीट एग्जाम तक अपडेटेड। हमें करेक्ट ही ढूंढना था, सी में ही सही था, सी सही था, करेक्ट ही ढूंढना था। इज, सर ये एज वेल एज प्रेपोजिशन इसको ऑब्जेक्ट बना दे रहा है, जॉन सिंगुलर है, सब्जेक्ट है, सर ये नहीं ये नहीं ये नहीं, सर यही आंसर होगा ए ऑप्शन, जॉन एज वेल एज टॉम इज वेटिंग फॉर यू, जॉन, जॉन के साथ में टॉम भी जो है आपका वेट कर रहा है, प्रेपोजिशन इसको ऑब्जेक्ट बना दे रहा है, सब्जेक्ट सिर्फ जॉन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 10 है, ये देखो, महेंद्र ऑफिस से ही आपका होगा, अदरवाइज इस बार संडे को आओ तो करवा के चले जाना। कॉपी पेस्ट मत करो, इस बार ऑफिस आओ तो संडे को करवा के चले जाना, अदरवाइज कॉल पे ही हो सकता है, मेरे बस का नहीं है, समझो आप। सर ये प्रेपोजिशन ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा, सब्जेक्ट ईच है, हर एक गर्ल स्काउट क्या करती है, प्रत्येक एक कम्युनिटी प्रोजेक्ट करती है, सर यहाँ पर अगर सिंगुलर है तो SCIS आना चाहिए, ये नहीं होगा ये नहीं होगा क्योंकि ये V1 है,
और ये V1 के साथ SCIS है, ये V1 के साथ SCIS हो गया, ये V1 के साथ SCIS। अब समझ नहीं आ रहा कि अब कैसे रिजेक्ट करूं। जब भी ऐसी सिचुएशन आए तो आप हिंदी कर दो सेंटेंस की, जब ऐसी स्टेज पे फंस जाते हो। यहां पर सर हर एक गर्ल्स स्काउट्स में से प्रत्येक कम्युनिटी पोस्ट करती है या फिर प्रत्येक कम्युनिटी पोस्ट में पार्टिसिपेट करती है, में पार्टिसिपेट करती है। सर पार्टिसिपेट के साथ में इन आना चाहिए था, अगर आपको पार्टिसिपेट लगाना था तो उसके साथ में इन लगाना था। पार्टिसिपेट के साथ इन नहीं है, इसलिए आंसर कौन सा होगा? ए ऑप्शन। ईच ऑफ गर्ल्स स्काउट डज अ कम्युनिटी प्रोजेक्ट। प्रत्येक गर्ल्स स्काउट में से प्रत्येक क्या करती है? कम्युनिटी प्रोजेक्ट करती है। सर पार्टिसिपेट इन लेता है जिस चीज में आप पार्टिसिपेट करते हो। अगर आप लिखते कि कम्युनिटी प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट कर रहे हो तो पार्टिसिपेट इन लगाना पड़ता आपको, जो कि यहाँ पर नहीं लग रखा है। आंसर आपका जो है ए ऑप्शन होगा। कौन सा होगा? ए ऑप्शन होगा। क्लियर है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, जो कि है क्वेश्चन नंबर 11, फटाफट से बताएंगे। काफी कुछ सीखने को मिलता है क्वेश्चंस के थ्रू कि क्या क्या पॉसिबल केसेस हो सकते हैं, कैसे कैसे चीजें हो सकती है, ये क्वेश्चन से ही पता चलता है। बी आंसर बता रहे, माई फ्रेंड फिलोसोफर एंड गाइड। सर सिंगल डिटर्मिनर सिंगुलर, ये फ्रेंड भी वही व्यक्ति है, फिलोसोफर भी वही व्यक्ति है, गाइड भी वही व्यक्ति है। ये सिंगल डिटर्मिनर सिंगल पर्सन की बात कर रहा है। ये क्या है? सिंगल डिटर्मिनर है। और सिंगल डिटर्मिनर किसकी बात करता है? सिंगल पर्सन की बात करता है। किसकी बात करता है? सिंगल डिटर्मिनर सिंगल पर्सन की बात करता है। और सिंगल पर्सन की बात करता है, सिंगुलर है, तो सर आर नहीं आएगा, आई के साथ एम आता है, बीइंग अकेले आएगा नहीं, एज होगा। आंसर बी ऑप्शन है। ठीक है, सिंगल डिटर्मिनर सिंगल पर्सन की। मेरा दोस्त फिलोसोफर और गाइड एक ही व्यक्ति है। ठीक है, और वो कहाँ जा रहा है? अब्रॉड जा रहा है। बताया था होम और अब्रॉड के साथ में जीरो आर्टिकल, होम और अब्रॉड के साथ में क्या? जीरो आर्टिकल आता है। ठीक है, जाने के केस में, आने के केस में, पहुंचने के केस में। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर ये वाला 12 नंबर। नहीं जितेंद्र, कल पहुंचेगी सब जगह। डिटर्मिनर के क्वेश्चन इसमें क्यों है? क्योंकि डिटर्मिनर टेंस और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आपस में रिलेटेड है। हैव बता रहे हैं कुछ बच्चे। अ वेराइटी ऑफ, मैंने ये बताया था क्या? अ वेराइटी ऑफ, द वेराइटी ऑफ, अ नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ। कितने बच्चों को याद है ये बात हुई थी क्या अपनी? ये बात हुई है क्या? ये डिस्कशन में आया है क्या? ये मैं पहले बता चुकी हूँ, फिर से एक बारी बता रही हूँ। ठीक है, अ नंबर ऑफ जो होता है वो प्लूरल वर्ब लेता है। सेम अ वेराइटी ऑफ भी जो है प्लूरल वर्ब लेता है। द वेराइटी ऑफ सिंगुलर वर्ब लेता है। और द नंबर ऑफ भी सिंगुलर वर्ब लेता है। और शायद बोला भी था कि स्क्रीनशॉट ले लो। तो मैम ये कब पढ़ाओगे हमें? वैसे ये जो केस है ये वाला मैं डिटरमिनर में बताती हूँ। कहाँ बताती हूँ? डिटरमिनर में। डिटरमिनर में बहुत सारी चीजें अभी आपको बतानी है मुझे। क्या बोल रही हूँ मैं? डिटरमिनर में बहुत सारी चीजें मुझे आपको बतानी है, बहुत इंपॉर्टेंट केस है ये वाला। ठीक है, चलिए सर। अ वैरायटी ऑफ जो होता है ये होती है भिन्न भिन्न प्रकार की वैरायटी। अ वैरायटी ऑफ का मतलब होता है भिन्न भिन्न प्रकार की वैरायटी। द वैरायटी ऑफ मतलब जो भी चीज है उसकी पर्टिकुलर वैरायटी, जो भी चीज है उसकी पर्टिकुलर वैरायटी। अ नंबर ऑफ का मतलब होता है ढेर सारे, कोई चीज ढेर सारी है, बहुत सारी है। द नंबर ऑफ है किसी चीज की संख्या, किसी चीज की संख्या। ठीक है,
अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे इस कॉन्टेक्स्ट में, तो यहाँ देखेंगे अ वैरायटी ऑफ है बेवरेजेस। बेवरेजेस क्या होते हैं? पेय पदार्थ। पेय पदार्थ की भिन्न भिन्न प्रकार की जो वैरायटी है वो मार्केट में फ्लड ला दी है। हैव फ्लडेड द मार्केट का मतलब मार्केट में फ्लड ला दिए। फ्लड मतलब गिर थोड़ी गई है सारे बेवरेजेस, नहीं। इसका मतलब ये है कि बहुत सारे वैरायटी जो है मार्केट में अवेलेबल है, बहुत सारी वैरायटी जो है मार्केट में आ गई है। अब जिधर भी देखो बेवरेजेस की अलग अलग प्रकार की वैरायटी देखने को आपको मिल रही है। क्लियर है क्या? तो ये चीज है यहाँ पर जो कहना चाह रहा है। सर ये प्लूरल होता है, तो ये प्लूरल नहीं, इधर पास्ट में हमें जाना नहीं है कि इन्होंने नहीं किया, नेगेटिव क्यों बनाना। और वुड भी नहीं सर, वुड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, मॉडल है। आंसर कौन सा होगा? सी ऑप्शन होगा, प्लूरल फॉर्म के साथ में। क्या होगा सर? यहाँ पर देखेंगे। क्लियर है क्या? सीधी सिंपल सी बात है कि अ वेराइटी ऑफ के साथ प्लूरल वर्ब लगेगी, द वेराइटी ऑफ के साथ सिंगुलर, अ नंबर ऑफ के साथ प्लूरल और द नंबर ऑफ के साथ में सिंगुलर। अगला क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन करो, 13 नंबर। हाई कोर्ट की अभी डेट कहाँ आई है सर? कहाँ पे हाई कोर्ट की डेट आई है अभी? हाई कोर्ट की डेट तो आने दो एग्जाम की। अ 120 किलोमीटर्स एन आवर, प्रति घंटा 120 किलोमीटर की जो रफ्तार है। सर प्रति घंटा ही है ना, एन आवर लिख रखा है। एक घंटे में 120 किलोमीटर बहुत ज्यादा है। तो आप 120 किलोमीटर को देख रहे हो क्या? नहीं, ये कह रहा है कि 120 किलोमीटर प्रति घंटा, ये स्पीड को बता रहा है। मैंने आपको बताया भी था स्पीड को, अमाउंट को अगर सिंगल यूनिट के फॉर्म में देख रहे हो तो ये सिंगुलर होगा, और सिंगुलर होगा तो आंसर कौन सा होगा? ए ऑप्शन होगा। कौन सा होगा? ए ऑप्शन होगा। ठीक है क्या? ठीक है क्या? बात समझ में आ गई? 120 किलोमीटर्स जो कल लास्ट में करवाया था, रूल नंबर 16। देखो एक बच्चे को सारे रूल्स भी याद है। ठीक है, चलिए सर नेक्स्ट है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, क्वेश्चन नंबर 14 है। चूज द करेक्ट सेंटेंस। वन ऑफ दीज कैंडिडेट्स आर श्योर। सर ये प्रेपोजिशन इसको ऑब्जेक्ट बना दे रहा है। ऑब्जेक्ट बना दे रहा है तो सब्जेक्ट तो वन ही है, और वन सिंगुलर है, तो आर नहीं, वर नहीं, हैव नहीं। आंसर कौन सा है? बी ऑप्शन। वन ऑफ दीज कैंडिडेट्स, इन कैंडिडेट्स में से एक श्योर है। किस बात का श्योर है? टू बी सेलेक्टेड, सेलेक्ट होने का श्योर है, सेलेक्ट किए जाने का श्योर है। ठीक है क्या? आंसर कौन सा है? बी ऑप्शन है। नेक्स्ट देखेंगे सर, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। चूज द करेक्ट सेंटेंस। ये क्वेश्चन भी मैंने आपको करवा रखा है सेम पैटर्न का। आंसर कर देंगे सभी बच्चे। चूज द करेक्ट सेंटेंस बता रखा है ये। सर क्लास जो है बटी हुई थी, किसमें? ओपिनियन में, उनके ओपिनियन में बटी हुई थी। क्लास ने बांटा था, क्लास बटी हुई थी। क्लास ने बांटा या क्लास स्वयं बटी हुई थी? क्लास ने बांटा या क्लास स्वयं बटी हुई थी? चलो तुम तो ये बताओ पहले। क्लास मतलब स्टूडेंट्स की बात कर रहा है ना। चलो बताओ, क्लास ने बांटा या क्लास बटी हुई थी? फटाफट से आंसर करेंगे सोच समझ के। क्लास ने बांटा तो एक्टिव हो जाएगा क्योंकि क्लास खुद काम कर रही है, और क्लास खुद बटी हुई थी तो पैसिव हो जाएगा, BT3 लग जाएगा। इसी बेसिस पे तो डिसीजन लेंगे ना हम। बोलो जल्दी, फटाफट से बोलो। क्लास खुद बटी हुई थी, स्वयं बटी हुई थी। क्लास मतलब तुम बच्चे हो, क्लास में सारे तुम बच्चे हो,
तुम बटे हुए होगे कि तुम बांटोगे? तुम बटे हुए हो, तुम सबके अपने अपने ओपिनियन है, सबके अपने अपने ओपिनियन है। कोई कह रहा है फ्री क्लास लाओ, कोई कह रहा है ऐसी क्लास लाओ, कोई वैसी क्लास, तो सबके अपने अपने ओपिनियन है। क्लास स्वयं बटी हुई थी, पैसिव स्ट्रक्चर है, पैसिव मतलब BT3, ये नहीं ये नहीं ये नहीं, एक ही ऑप्शन है। यहाँ पर वर क्यों आया? क्योंकि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डिटर्मिनर आता है, डिटर्मिनर देयर है, और क्लास बटी हुई थी। यहाँ पर जो ये कलेक्टिव नाउन है, ये अलग अलग स्टूडेंट की बात कर रहा है, अलग अलग स्टूडेंट। यहाँ प्लूरल क्यों आया है? क्लास का मतलब एक यूनिट, इकाई नहीं, क्लास का प्रत्येक स्टूडेंट, अलग अलग स्टूडेंट का मत अलग अलग था, हर कुछ अलग अपना ओपिनियन देना चाह रहा था, हर कोई व्यक्ति। ठीक है क्या? चलिए सर, यहाँ पर देखेंगे सी ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, फटाफट से आंसर करेंगे, जल्दी से आंसर करेंगे। यूट्यूब बेस्ट चीज़ है आपके लिए, आज की जनरेशन के लिए यूट्यूब बेस्ट है, अगर ढंग से इस्तेमाल करो तो। इतना नॉलेज आप ले सकते हो, जब मन करे, जिस टीचर से पढ़ने का मन करे आप पढ़ सकते हो, कोई चार्जेस भी नहीं देने पड़ रहे हैं, बस पढ़ने वाले का मन होना चाहिए। कितना बेस्ट प्लेटफॉर्म मिल गया है। कभी सोचा था आज से 3-4 साल पहले कि ऐसा भी होगा यार, कि हर चीज़ जो है हमें इतना ईजीली अवेलेबल होगी? 3-4 साल नहीं, मतलब अब तो काफ़ी साल हो गए ऑलमोस्ट। मेरे हिसाब से कोविड के बाद से ऑनलाइन पे सारा शिफ्ट हो गया है। जिससे पढ़ना है, जहां से पढ़ना है, जैसे पढ़ना है, जब पढ़ना है तब पढ़ो। मेरा मन है सुबह पढ़ने का, सुबह पढ़ूंगी, मेरा मन है रात को पढ़ने का, मैं रिकॉर्डेड देख लूंगी। चलिए सर, वन ऑफ माई फ्रेंड्स, ये प्रेपोजिशन इसको ऑब्जेक्ट बना दे रहा है। सब्जेक्ट वन है, वन सिंगुलर है, सिंगुलर है तो ये नहीं, ये वर्ब की जगह अकेले नहीं, ये वर्ब की जगह अकेले नहीं। आंसर कौन सा है? ए ऑप्शन है, यहाँ इज आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर इज आना चाहिए। ठीक है, चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, क्वेश्चन नंबर 17। ट्रांसलेशन पूरा टॉपिक पढ़ा दिया मैंने, आप ऐसे कह रहे हो ट्रांसलेशन करने के लिए क्या करना है हमको? पूरा टॉपिक पढ़ाया है मैंने आपको। सबके कमेंट्स दिख रहे हैं ना? एवरी बॉय एंड गर्ल रेडी टू अपीयर फॉर द एग्जामिनेशन। जल्दी से आंसर करेंगे सर। एवरी, मैंने आपको बोला था, चाहे एवरी बॉय एंड गर्ल हो, चाहे ईच एंड एवरी स्टूडेंट हो, ईच एंड एवरी स्टूडेंट हो, चाहे एवरी बॉय एंड गर्ल हो, एवरी बॉय एंड गर्ल, ठीक है, कोई भी हो, किसी भी फॉर्म में हो, क्या आएगा सर? सिंगुलर आएगा। सिंगुलर आएगा तो यहाँ पर ऑप्शन देखो, ये तो फालतू में ही बना रखे हैं, और यहाँ पर ये प्लूरल है। आंसर कौन सा होगा? बी ऑप्शन। एवरी बॉय एंड गर्ल वॉज रेडी टू अपीयर फॉर द एग्जामिनेशन। हर एक, हर एक, प्रत्येक लड़का और लड़की तैयार थे, किसके लिए? एग्जाम में अपीयर होने के लिए। क्लियर है क्या? पक्का बात समझ में आई? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, 18 नंबर। ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आपके सामने एग्जाम के भी नाम लिख रखे हैं। पॉलिटिक्स इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। देखो 60 क्वेश्चन है, 30 आज कर लो, 30 कल कर लेना है, तो कल वाले क्वेश्चन और भी अच्छे हैं, कल वाले क्वेश्चंस और भी अच्छे हैं। अब जब एक्टिव पैसिव टॉपिक पढ़ाऊंगी तो एक बार और बता दूंगी एक्टिव पैसिव वाला कॉन्सेप्ट। एक्टिव पैसिव पढ़ाऊंगी ना अभी, वॉइस, उससे पहले आपकी कोई विशेष डिमांड की ये पढ़ा दो। पॉलिटिक्स सिंगुलर है, सब्जेक्ट की बात कर रहा है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर का एक ही ऑप्शन है, सिंगुलर का एक ही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ये बढ़ते हुए, 19 नंबर। 80 pounds a week, fill in the blank, not a good wage। आप बता दो, मेरा मन तो है डिटर्मिनर पढ़ा देती हूँ। ठीक है, चलिए। 80 पाउंड्स अ वीक, एक वीक में 80 पाउंड्स जो है अच्छा वेज नहीं है, इट्स नॉट अ गुड वेज। तो एक मजदूरी के रूप में जो है आपको यहाँ पर दिखाया गया है, और सर 80 पाउंड्स को एक यूनिट माना गया है, एक इकाई के रूप में दिखाया गया है सर। तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। यहाँ वेज का मतलब है सैलरी, एक अच्छी सैलरी नहीं है। ठीक है, चलिए सर नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पर,
तो होगा आपका क्वेश्चन नंबर 20, द वर्कर्स फिल इन द ब्लैंक वरिड अबाउट देयर जॉब्स। The workers fill in the blank worried about their jobs. एक ये भी हो सकता है सिनोनिम एंटोनिम पढ़ा दूं, लेकिन बहुत ज्यादा समय तक चलेंगे, तुम बोर हो जाओगे। 3-4 वीक, 1 महीना पढ़ सकते हो। द वर्कर्स, वर्कर्स क्या है, चिंतित है उनकी जॉब्स के बारे में। सर इज नहीं, वॉज नहीं। अब ये देखना है कि ये प्लस वर्ब थर्ड तो पैसिव है और ये प्लस वर्ब थर्ड एक्टिव है। वर्कर्स चिंता दे रहे हैं या खुद चिंतित है? जॉब के बारे में वर्कर्स खुद दूसरों को चिंता दे रहे हैं या खुद ही चिंतित हैं? वर्कर बेचारे क्या ही चिंता देंगे, बताओ फटाफट से। आप लोग आंसर करेंगे सभी बच्चे। वर्कर चिंता दे रहे हैं या खुद चिंतित है? अगर खुद पे एक्शन करवाओगे, पैसिव लगाओगे, सीधा सिंपल सी बात होती है एक्टिव पैसिव की। ये खुद चिंता दे रहे हैं या खुद हो रहे हैं? खुद हो रहे हैं, पैसिव है, और पैसिव है तो सर BT3, BT3 है तो बी ऑप्शन है, जो कि बी फॉर्म है। बी फॉर्म तो याद है ना? बी फॉर्म तो याद है ना? बताओ किस किस बच्चे को याद है बी फॉर्म? बी फॉर्म तो याद हो BT3 लगाने के लिए, ठीक है। उनके जॉब्स के बारे में वर्कर्स क्या है, चिंतित है, ठीक है। हाँ जी, बी फॉर्म्स याद है ना सभी बच्चों को? एज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीइंग, बीन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, जो कि है क्वेश्चन नंबर 21। मैराथन लेनी पड़ेगी और कुछ नहीं है, सिनोनिम एंटोनिम का सैटरडे संडे फिक्स करके। द जीन्स यू सेंट मी फिल इन द ब्लैंक फिट मी। ग्रेड सेकंड का क्वेश्चन है। जीन्स जो आपने मुझे भेजी थी वो मुझे फिट नहीं होती है। पॉसिबल वे है ना? रीड करो एक बारी। पॉसिबल लिख रहा है, जस्ट पॉसिबिलिटी, नॉट 100% श्योर। द जीन्स यू सेंट मी, जो जीन्स, सर जीन्स आपको बताया था, जीन्स, ट्राउजर्स, ये सब क्या होते हैं? स्पेक्टिकल्स। प्लूरल फॉर्म में होते हैं, प्लूरल फॉर्म में होते हैं तो सर ये वॉज नहीं, डज नहीं, इज नहीं, क्या आएगा? डोंट आएगा। बोल दो, मैं इसके बाद में बात कर लूंगी एक बारी, ठीक है। 21 नंबर। नेक्स्ट है आपका 22 नंबर। अच्छा, रिलेटिव प्रोनाउन नहीं पढ़ाया ना मैंने आपको? चलो एक एक लेक्चर ले लूंगी रिलेटिव प्रोनाउन का भी। रिलेटिव प्रोनाउन नहीं पढ़ाया ना, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में ही पढ़ाती हूँ रिलेटिव प्रोनाउन और इन्फिनेटिव जिरंड। कोई ना, अलग से पढ़ा दूंगी अब रिलेटिव प्रोनाउन एक दिन। MCQ वाली क्लास इसीलिए थोड़ा सा डिले हो रही है क्योंकि उसकी बुक पे काम मैं थोड़ा एफर्ट्स ज्यादा लगा रही हूँ। 1200 रुपीज हमारी क्या है, सेल्स प्राइस है। सर 1200 रुपीज तो हमारी सेल प्राइस है। एक ही चीज का अमाउंट बता रहे हो, एक ही चीज का अमाउंट बता रहे हो। अमाउंट सिंगुलर होगा, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, आंसर ये ऑप्शन होगा। अमाउंट है, किसी चीज का अमाउंट है कि ये प्रोडक्ट है, इसकी सेल प्राइस क्या है? सर इसकी सेल्स प्राइस जो है इतने रुपए है, तो एक ही चीज का आइटम का अमाउंट बता रहे हो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए,
Question number 23. Either the mayor or his deputy, fill in the blank, bound to come. Very good. कल से मोनिका. मेरे को याद दिला देना, कोई एक स्टूडेंट नीचे कमेंट डाल देना, कोई भी एक बच्चा क्लास के बाद, कि मैम रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ाना है, तो मैं टीम से थंबनेल बनवा दूंगी और एक इन्फिनेटिव जिरंड पार्टिसिपल भी पढ़ा दूं क्या. देखो इंपॉर्टेंट टॉपिक है इन्फिनेटिव जिरंड पार्टिसिपल, फिर मुझे याद रहेगा नहीं रहेगा, सिलेबस के हिसाब से चलूंगी तो याद नहीं रहेगा. इस वीक पढ़ा के फ्री कर देती हूँ, या तो ये दोनों पढ़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है अपन. बस कोई कमेंट डाल देना तो मैसेजिंग मेरे दिमाग में रहेगी. आइदर द मेयर और हिज डेप्यूटी, या तो मेयर या उसका डेप्यूटी जो है बाध्य है. किस चीज के लिए बाध्य है? आने के लिए बाध्य है. किसके लिए बाध्य है? आने के लिए बाध्य है. तो सर ये तो नियरेस्ट सब्जेक्ट है, नियरेस्ट सब्जेक्ट सिंगुलर है, सिंगुलर का एक ही ऑप्शन है, ये नहीं ये नहीं ये नहीं. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, क्वेश्चन नंबर 24 है. नहीं पढ़ा दूंगी, बस मुझे याद दिला देना, मेरे नोटिस में डाल देना, ये कहने का मतलब है. 24 नंबर करो. One of the boys, fill in the blank, gone. One of the boys gone home. नहीं नहीं, इंसान हूं मैं भी, भूल जाती हूँ कंचन, काफी सारी चीजें रहती है. कभी आओ VIPM, तब देखोगे सारे दिन कुछ ना कुछ काम रहता है, कुछ ना कुछ. सिनोनिम एंटोनिम की शीट बनानी है, कभी वन वर्ड की शीट बनानी है, कभी क्लास के लिए कुछ कंटेंट, कभी संडे का पेपर, पूरे दिन कुछ ना कुछ काम रहता है, तो भूल जाता है आदमी. चलिए सर, गो वेंट गॉन थर्ड फॉर्म है. गो वेंट गॉन, जाना है ना, जाने की क्या है? थर्ड फॉर्म है सर, वर्ब की थर्ड फॉर्म है. वन ऑफ द बॉयज, ये प्रेपोजिशन इसको ऑब्जेक्ट बना रहा है, तो आपको सिंगुलर चाहिए, और सिंगुलर का एक ही ऑप्शन है, हैज. एक बच्चा कह रहा है हैज गॉन, क्योंकि वो खुद ही गया है, ठीक है, खुद ही घर गया है. और वैसे भी गो ITV होता है, इंट्रांजिटिव वर्ब. इंट्रांजिटिव वर्ब होता है, इसका पैसिव नहीं बनता है, ये सही लिख रखा है, ठीक है. वन ऑफ द बॉयज, बॉयज में से एक जो है घर चला गया है, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, क्वेश्चन नंबर 25 है, इसका आंसर करेंगे. क्वेश्चन नंबर 25. नहीं, आप ऑफिस आओगे मिलने के लिए, तो मैं फिर आपके लिए कुछ खाने पीने की व्यवस्था करूंगी, क्वेश्चन नहीं पूछूंगी, ठीक है. चलिए, रेनू विद हर मदर एंड सिस्टर. सर विद प्रेपोजिशन है, ये ऑब्जेक्ट हो ही गया है. सब्जेक्ट तो हमारा रेनू है, रेनू सिंगुलर है, रेनू सिंगुलर है तो इन सबका काम खत्म हो गया. रेनू अपनी मम्मी और बहन के साथ में 1 महीना लंदन में स्पेंड कर रही है, ठीक है. क्या 1 महीना कहाँ स्पेंड कर रही है? लंदन में. रेनू अपनी मम्मी और बहन के साथ में 1 महीना लंदन में स्पेंड कर रही है, बिता रही है, ठीक है, सिंगुलर होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, क्वेश्चन नंबर 26 आपके सामने है. What I say, what I think, मैं क्या सोचती हूँ, मैं क्या बोलती हूँ, ये मेरे अपने मामले हैं. मतलब किसी को इसमें दखल अंदाजी देने की जरूरत नहीं है, ऐसा कहना चाहता है सेंटेंस. मैं क्या सोचती हूँ, मैं क्या बोलती हूँ, ये मेरे अपने मामले हैं, ठीक है. चलिए फटाफट से आंसर करेंगे. सही बात है, एकदम सही है सर. दो अलग बातें हैं, दो अलग बातें हैं, सिंगुलर नहीं प्लूरल होगा. मैं क्या कहती हूँ वो अलग बात होती है, मैं क्या सोचती हूँ वो अलग बात है, दोनों का कोई कॉम्बिनेशन थोड़ी है. नहीं, दो अलग बातें हैं, प्लूरल वर्ब होगा. आंसर कौन सा होगा आपका? ए ऑप्शन, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, क्वेश्चन नंबर 27.
न्यूज वाला देखो कितनी बार आया है, न्यूज वाला कितनी बार आ गया देखो। बताओ। ये झूठी बात है, रसगुल्ले खिलाएंगे, फलाने खिलाएंगे, ढिमकाने खिलाएंगे। लगभग जो है हम लोगों ने ग्रेड फोर्थ के टाइम पे बहुत सारे बच्चे पढ़ाए थे, 50,000 बच्चे सेलेक्ट हुए। नाना करते हुए मैं तो ये मानती हूँ कि 30,000 स्टूडेंट्स तो ऐसे थे जो हमसे डायरेक्टली इनडायरेक्टली कनेक्टेड थे। 30,000 में से शायद बहुत कम बच्चे होंगे जो आए होंगे, 30,000 में से 30 भी पूरे नहीं आए, तो ये तो झूठी बात है, मिठाई खिलाएंगे। खैर मिठाई हमारे लिए वो जरूरी भी नहीं है, आपका सिलेक्शन ज्यादा जरूरी है। वो बच्चे घूम घूम के मिठाई के तौर पे हमें अप्रिशिएट करते हैं। कोई पूछता है इंग्लिश कहाँ से पढ़ें, तो वो रिकमेंड करते हैं कि मैडम से जाके पढ़ो, वो मिठाई से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। द न्यूज फिल इन द ब्लैंक ट्रू, न्यूज क्या है, सच है, तो सर सिंगुलर है, यहाँ पर इज आएगा। आगे एडजेक्टिव भी दे रखा है, कैसी है, ट्रू है, कैसी है, ट्रू है। ठीक है, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, देयर मीन्स फिल इन द ब्लैंक सिंपल। वीडियो बफरिंग कर रही है क्या? चलो लास्ट दो क्वेश्चन और करवा देती हूँ, अगर बफरिंग कर रही है तो। देखती हूँ मैं अपने फोन में चला के। हम्म उनके जो मीन्स हैं वो क्या है, बहुत सिंपल है। देयर मीन्स आर, सर यहाँ पे सोर्सेस की बात कर रहा है, इनकम के सोर्सेस की बात कर रहा है, बहुत साधारण मीन्स है, उनके साधनों की, उनके साधनों की बात कर रहा है। ठीक है, देयर मीन्स आर सिंपल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, अ बंच ऑफ कीज लाइंग ऑन द टेबल। क्वेश्चन नंबर 29, कॉम्बिनेशन की बात करोगे इज लगाओगे, चाहे दाल बाटी हो, चाहे चिप्स एंड करी हो, चाहे राइस एंड करी हो, कुछ भी हो, कॉम्बिनेशन की बात में इज ही आएगा। चलिए सर, ये क्या कह रहा है, अ बंच ऑफ कीज, चाबियों का एक गुच्छा टेबल पर पड़ा हुआ है। सर आईएनजी आगे लग रखा है तो हैज तो आएगा नहीं, और ये प्रेपोजिशन इसको ऑब्जेक्ट बना दे रहा है चाबियों को। सब्जेक्ट ये गुच्छा है, बंच है, जो एक ग्रुप को बता रहा है कलेक्टिवली। ये कैसे बता रहा है, ग्रुप को बता रहा है कलेक्टिवली, तो यहाँ पर सर सिंगुलर ही आएगा, आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, ऑल ऑल सिट्रस फ्रूट्स रिच सोर्स ऑफ विटामिन। सारे जो सिट्रस फ्रूट्स हैं वो क्या है सर, वो सोर्स है, रिच सोर्स है किसका, विटामिन सी का। और फ्रूट्स हैं, प्लूरल फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो प्लूरल ही वर्ब आएगी। क्लियर है क्या? पक्का। अब देखो और भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, ये भी देखो कितना इजी है। अ न्यू पेयर ऑफ ग्लासेस, ठीक है, क्योंकि चश्मे को प्लूरल में ही रखना है। इसके बाद में नाइदर ऑफ द स्टूडेंट सिंगुलर लेता है, वन ऑफ माई बुक्स सिंगुलर लेता है, हाउस के बाद प्रेपोजिशन ऑब्जेक्ट, ये वाले केस, ये काफी सारे अच्छे अच्छे केसेस अभी बच गए हैं, लेकिन आज के सेशन में इतना ही। फिर कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस जिसके अंदर अरेंज करना होता है, ये अरेंजमेंट वाला क्वेश्चन, ये सब मैं आपको कल, ये देखो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन आया था, ये सारे क्वेश्चंस मैं आपको कल की क्लास में करवाऊंगी। ठीक है, आप जो है कनेक्टेड रहेंगे। और बहुत सारे क्वेश्चन तो ऐसे आ जा रहे हैं जिनके अंदर आप सोचोगे कि यार ये तो बहुत इजी पूछ लिया है, कि ये कैसे पूछ सकता है। ग्रेड सेकंड संस्कृत डिपार्टमेंट में ये ब्रेड एंड बटर वाला आ गया, फर्नीचर सिंगुलर होता है, सीधा सिंपल सा क्वेश्चन है। तो बहुत सारे क्वेश्चन, ये कमिटी वाला एज इट इज आ गया। ठीक है, पटवार के अंदर एक इजी सा क्वेश्चन एज इट इज आया था।
कि चिल्ड्रंस नहीं होता है। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस कल हम करेंगे। मेरे को 3 चीज़ें याद दिलानी, कोई भी इनोसेंट स्टूडेंट ये काम कर सकता है। कैसे कर सकता है सर? सबसे पहले तो मेरे को ये बताना कि वो एक शीट कल मुझे आपको देनी है, कि जैसे बताया था ना आते ही वर्क का वर्क्स हो रहा है तो मीनिंग चेंज हो रहा है, ऐसी वाली शीट मैं आपको एक साथ दे दूंगी, यूट्यूब पे ही दे दूंगी। सब बच्चे जो है उस शीट को रखेंगे और एक बार ही देख लेंगे, और बचे हुए क्वेश्चंस कल करेंगे। आगे वाला टॉपिक जो है रिलेटिव प्रोनाउन रहेगा, बस याद दिला देना, ठीक है। थैंक यू बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। वीडियो को लाइक करें, चैनल पे न्यू है सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन नंबर 30 तक मैंने करवा दिए थे, 31 से आप लोगों को करना है। करिए, क्वेश्चन नंबर 31 से करिए। क्वेश्चन नंबर 31 है आपके सामने। मैं नेताजी की तरह लेट नहीं आती हूँ, मैं किसी काम से डॉक्टर के यहाँ गई हुई थी, और जानते ही हो डॉक्टर के वापस वहां से लौटने में कितना समय लगेगा पता नहीं होता है हमें। चलिए, fill in the blank is lying on the table. हम्म, ए ऑप्शन बता रहे सर, इज लिख रखा है। ऑफ कोर्स जो हमारा आपका सब्जेक्ट होगा वो सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, तभी यहाँ इज लाइंग आएगा। सब्जेक्ट सिंगुलर है, सब्जेक्ट सिंगुलर है सर। यहाँ पर आप अगर किसी भी सिंगुलर काउंटेबल चीज को लिख रहे हो तो बिना आर्टिकल के नहीं लिखोगे। दूसरी बात है सर, यहाँ ग्लास का मतलब कांच नहीं है। यहाँ ग्लास का मतलब कांच नहीं है, क्योंकि कांच का कोई जोड़ा थोड़ी होगा सर। यहाँ ग्लासेस का मतलब चश्मा है, यहाँ ग्लासेस का मतलब चश्मा है। और आप जानते हो स्पेक्टेकल्स, ग्लासेस, गॉगल्स चश्मे के रूप में जो है प्लूरल होते हैं। यहाँ पर देखेंगे अ न्यू पेयर ऑफ ग्लासेस, ग्लासेस का एक नया पेयर टेबल पर रखा हुआ है। माना एक बच्चे ने कि मैम ये वाले ग्लास नहीं हो सकते, कि हो सकते हैं, उसका भी नया पेयर है, तो भी एक से ज्यादा होंगे तभी तो पेयर बोलेंगे। जोड़ा, पेयर बोल रहे हो, जोड़ा बोल रहे हो तो ज्यादा होंगे तभी तो जोड़ा बोलेंगे, तो ज्यादा के लिए प्लूरल आएगा, इसीलिए आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, क्वेश्चन नंबर 32 इसका आंसर करेंगे। साइंस की क्लास क्यों नहीं हो रही है उसका रीजन मैं बता चुकी हूँ आप लोगों को। साइंस वाले मैम के शादी से संबंधित घर के अंदर हलचल है, इसीलिए इसी रीजन से, ठीक है। पहले बता चुकी हूँ आप लोगों को ये बात। बताइए इसमें क्या करूं? नीदर ऑफ द स्टूडेंट्स, जिसको नाइदर भी बोलते हैं सर, ये प्रेपोजिशन है, इसके बाद में ये ऑब्जेक्ट है। सब्जेक्ट आपका नीदर नाइदर दोनों प्रोनाउंसिएशन एक्सेप्टेबल है। यहाँ सिंगुलर आएगा, सिंगुलर आएगा तो ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, आंसर एक ही ऑप्शन है। प्रेपोजिशन अपने बाद में आने वाली नाउन को ऑब्जेक्ट बना देता है, सिंगुलर के हिसाब से यहाँ पर क्या आएगा सर? यहाँ पर इज आएगा। नाइदर आइदर सब्जेक्ट बनते हैं, सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। नाइदर नॉर, आइदर नॉर में क्या होता है सर? नाइदर नॉर आइदर और में क्या होता है सर? नाइदर अलग है, नाइदर नॉर आइदर और अलग है। S1 S2 यहाँ पर बताओ वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगी? वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगी फटाफट से बताएंगे, जब नाइदर नॉर लिख रखा है तो? हम्म, फटाफट से बताएंगे। S2 के अकॉर्डिंग, वेरी गुड। नियरेस्ट सब्जेक्ट, नियरेस्ट कौन सा है? S2 है, उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, क्वेश्चन नंबर 33 है। हाँ, रिलेटिव प्रोनाउन का कल करवा दूंगी मैं, रिलेटिव प्रोनाउन लिस्ट पूरा वो सब मैं कल दे दूंगी आपको, डोंट वरी, ठीक है। एक लिस्ट भी बोली थी ना मैंने आपको, सिंगुलर प्लूरल मीनिंग चेंज वाली, वो भी दे दूंगी कल, और रिलेटिव प्रोनाउन भी करवा दूंगी, डोंट वरी। वन ऑफ माई बुक्स फिल इन द ब्लैंक मिसिंग। अनिल कुमार, आप इन्हीं क्लासेस को लीजिए, ठीक है। इज
सर मेरी बुक्स में से एक मिसिंग है, आगे आईएनजी लग रखा है, सब्जेक्ट 1 है, आगे ऑलरेडी आईएनजी लग रखा है। आईएनजी लग रखा है तो सर आर तो आएगा नहीं, हैज के बाद आईएनजी भी नहीं आएगा। एक बच्चा कह रहा है मैम इज भी सही है, एक बच्चा कह रहा है मैम वॉज भी सही है। तो उस बच्चे से मैं ये कहूंगी इज वॉज दोनों सही है, लेकिन जब तक पास्ट का टाइम नहीं दे रखा है, जब तक पास्ट का टाइम नहीं दे रखा है, आपको कोशिश करना है आप प्रेजेंट में ही रखें। अगर पास्ट का टाइम दे रखा होता तो हम पास्ट में जाने की कोशिश करते, जब तक हमारे पास पास्ट का टाइम नहीं है सर तब तक हम क्या रखेंगे, तब तक हम जो है सिंगुलर रखेंगे। क्लियर है क्या? सीधी सी बात है, सॉरी प्रेजेंट में रखेंगे जब तक कि पास्ट का टाइम नहीं है। ठीक है क्या? चलिए सर नेक्स्ट है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए सर स्क्रूटनी फॉर्म के रिगार्डिंग अभी आप कमेंट डाल दीजिए, अभी मैं थोड़ा सा पढ़ा दूं, है ना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34, फटाफट से आंसर करेंगे। I'll try my best. If possible, I'll make a video on scrutiny form and the DV process. The house with all its contents. इन शॉर्ट सर बताइए, ये प्रैपोजिशन है, इसके बाद में आने वाला जो नाउन होता है वो ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट हाउस है, हाउस सिंगुलर है, ये सिंगुलर है क्या? नहीं। ये सिंगुलर है क्या? नहीं। यहाँ वॉज प्लस वर्ब थर्ड लिखूंगी, यहाँ हैज प्लस वर्ब थर्ड लिखूंगी। ये एक्टिव होता है सर क्योंकि हैज हैव परफेक्ट में आता है, और ये किसी टेंस में नहीं आता, ये कहाँ आता है? पैसिव में आता है, पास्ट के पैसिव में। तो हमें बस ये देखना है एक्टिव है या पैसिव है, एक्टिव है या पैसिव है। सर घर जो है उसको इंश्योर करेंगे या घर इंश्योर करेगा? घर स्वयं इंश्योर करेगा तब तो एक्टिव है, इंश्योर करेगा तब तो एक्टिव है। और यहां लिखो घर को इंश्योर किया जाएगा, घर को इंश्योर किया जाएगा। बताइए क्या होगा? घर स्वयं काम करेगा तो एक्टिव होगा, घर खुद खड़ा होके बोलेगा चलो भैया तुम लोग तो इस काम के हो नहीं, तो मैं ही अपना इंश्योरेंस करवा लेता हूँ, मैं ही अपना जो है इंश्योरेंस करवा लेता हूँ। क्लियर बात है क्या? पक्का सर? ठीक है, आंसर क्या होगा सर? यहाँ पर आपका आंसर होगा पैसिव वॉइस, पैसिव मतलब BT3 के साथ में। ठीक है, चलिए सर क्लियर है, ये बात समझ में आ गई। क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ बढ़ते हुए यहाँ पर आंसर करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक डिटर्मिनर ले लेंगे। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से रिलेटेड होती हैं, या मैं कहूँ डिटर्मिनर से रिलेटेड होती हैं, या टेंस से रिलेटेड होती हैं, उनको मैं आपको डिटर्मिनर में पढ़ाती हूँ। हो सकता है आपने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में पढ़ा हो, जैसे कुछ बच्चे मेजॉरिटी के साथ में पूछ रहे हैं मोहित जी, इसी के साथ में मोर देन होता है, तो ये सारे हम डिटर्मिनर फ्रेजेस में पढ़ते हैं कि मेजॉरिटी ऑफ के साथ में क्या आएगा, इसके अलावा मोर देन के साथ में क्या आएगा, इसके अलावा जो है हम लोगों के सीधा परसेंटेज वाला था तो वो वाला हो गया, इसके अलावा अ नंबर ऑफ के साथ क्या आएगा, द नंबर ऑफ के साथ में क्या आएगा, अ कपल ऑफ के साथ में क्या आएगा, इन सब के साथ में अ पेयर ऑफ। तो ये तो मैम आपने बताया ही नहीं, ये मैं डिटरमिनर में पूरी एक टेबल में सब कुछ लिखकर आपको दूंगी, है ना, वो पढ़ाऊंगी भी मतलब, इसीलिए। ठीक है, चलिए सर नेक्स्ट है आपका आइदर ही और आई फिल इन द ब्लैंक मिस्टेकन। सब लिखवा दिया जाएगा, थोड़ा सा पेशेंस रखो। या तो वह या मैं गलती में हूं, है ना। तो सर यहाँ पर नियरेस्ट सब्जेक्ट होता है, नियरेस्ट सब्जेक्ट कौन है? आई है, तो आई के साथ में ये कोई भी नहीं आएगा, आई के साथ में एम आएगा। मैम वर नहीं आता क्या? इमेजिनरी में आता है, वॉज आता है अदरवाइज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 36 से फटाफट से आंसर करेंगे। MCQ बैच के बारे में इंफॉर्मेशन देंगे आपको, थोड़ा सा उसकी बुक का काम और बच रहा है, इसलिए मैंने डिटर्मिनर में आते ही सब क्लियर हो जाएगा। अगर आप 2 मिनट रुकें तो मैं आपको दिखा भी देती हूँ, जो अपनी बुक है बुक का PDF दिखाती हूँ।
क्या है कि आपका जो कंसर्न है वो जायज़ है मैम, ये चीज़ भी होती है, ये चीज़ भी होती है। मैं क्यों नहीं बताती फिर एक ही बार में सारा? क्योंकि हर बुक का अलग डिज़ाइन होता है। हमारी बुक में ये सारी चीज़ें कहाँ लिखी हुई है सर? डिटर्मिनर में लिखी हुई है। क्या मैं आपको पढ़ाऊंगी? 100% मैं भी आपको पढ़ाऊंगी। ये देखो, कुछ इस तरीके से आपकी डिटरमिनर की टेबल है। सारे डिटरमिनर्स के बारे में लिखवाया है, हर एक डिटरमिनर के बारे में, ए एन से लेकर ये सिंगुलर है, काउंटेबल है, वर्ब किस तरह की लेगा, एग्जाम्पल क्या है, सब कुछ। ठीक है, यहाँ देखो ऑल हो गया, मोस्ट हो गया, आइदर नाइदर हो गया। इसके बाद में आगे देखो अ नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ, वेराइटी ऑफ, अ लॉट ऑफ, प्लेंटी ऑफ, ईच ऑफ, वन ऑफ, द मेजॉरिटी ऑफ। ये देखो यहाँ पर, तो अपन क्यों ऐसा बोले, सब कुछ आपको एक एक करके बताएंगे कि मेजॉरिटी में कैसे बात है। जैसे आप लोगों को पहले भी बताया है परसेंटेज वगैरह में, फ्रैक्शन वगैरह में, उसी तरीके से मेजॉरिटी के अंदर भी हम लोग देखेंगे। क्योंकि एक नहीं आता ना, सिंगुलर भी आता है, प्लूरल भी आता है, अलग अलग केस में किस तरीके से यूज में लिए जा रहे हैं उसके लिए। इसके बाद में जो है यहाँ पर देखेंगे, मोहित जी फिर भी कॉमेंट कर रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं कि मेजॉरिटी के साथ सिंगुलर आएगा या प्लूरल आएगा। मोहित जी हम कैसे बिना सेंटेंस देखे बोल दें कि सिंगुलर है या प्लूरल है? मेजॉरिटी के साथ में दोनों आता है। मोहित भाई फिर से मैं कह रही हूँ, मेजॉरिटी के साथ में दोनों आता है। थोड़ा सा और पेशेंस रख लोगे क्या प्लीज? थोड़ा सा 1-2 दिन और रुक जाओ, नेक्स्ट टॉपिक में आपको डिटर्मिनर पढ़ा दूंगी। ये देखो, एक आता तो मैं खुद बता देती आपको, आप जब तक सेंटेंस नहीं दोगे मैं कैसे बोलूंगी? देखो यहाँ पर ध्यान दो, सीधा सामने लिख रखा है कि यहाँ पॉपुलेशन है, सिंगुलर आएगा, यहाँ प्लूरल है तो प्लूरल आएगा। ठीक है, थोड़ा सा और पेशेंस रखना पड़ेगा। इसके बाद में हाफ ऑफ है, मोर देन है, इन सब के बारे में, कप ऑफ, हर्ड ऑफ, स्लाइस ऑफ, सेट ऑफ, सब के सब आ जाएंगे, सब के सब। ठीक है क्या? चलिए सर, मोहित जी तो आज शायद ही सुनेंगे इतना बताने के बाद भी, चलो कोई बात नहीं। अब अगले क्वेश्चन का जवाब दो, 36 नंबर। आप में से कोई बता दो भाई, मोहित भाई समझ नहीं पा रहे। चलो 36 नंबर। Each of the students, fill in the blank, responsible for maintaining the school garden. Each of the students, fill in the blank, responsible for maintaining the school garden. सर ये प्रेपोजिशन है, ये ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट कौन सा है? ईच। ईच सिंगुलर होता है, सिंगुलर है तो भैया सिंगुलर, ये नहीं ये नहीं, मस्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। एक बच्चा कह रहा है तो ये वर्ब फर्स्ट नहीं है क्या? मैंने आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की पहचान बताई है, मैंने आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की पहचान बताई है कि आपको जो है ये ध्यान रखना है। क्या ध्यान में रखना है सर? ये तब ध्यान में रखना है कि जब आईएनजी अगर वर्ब ले रहा है, ईडी तब ले रहा है अगर, तो यहाँ पर जो है आपको ध्यान में रखना है कि सर आपको आईएनजी ले, ईडी ले तो वो वर्ब बन सकता है, रिस्पॉन्सिबलिंग नहीं होता है, रिस्पॉन्सिबलिंग नहीं होता है सर। रिस्पॉन्सिबल एडजेक्टिव है, कैसा है? रिस्पॉन्सिबल है। हाउ का जवाब दे रहा है, बी वर्ब चाहिए होगी, आंसर ए ऑप्शन होगा। आंसर कौन सा होगा? 36 का ए ऑप्शन होगा। क्लियर है क्या? पक्का? चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, ये कहना क्या चाह रहा है, स्टूडेंट्स में से, विद्यार्थियों में से जो है प्रत्येक जिम्मेदार है स्कूल गार्डन को मेंटेन करने का। ठीक है, चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर बढ़ते हुए। चलिए नेक्स्ट, शोभाराम हमारी तरफ से तो सभी बच्चे उतने ही प्यारे हैं जितने कि आप हो या दूसरे बच्चे हैं। आपकी कोई भी क्वेरी हो आप ऑफिस के नंबर पे कॉल कर दो, उनको बता दो, वो मेरे तक हर बात पहुंचाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नाइदर शी नॉर आई। अब देखो कितने इजी क्वेश्चन है ये, LDC 24 में आया था। नियरेस्ट सब्जेक्ट आई के साथ में क्या आएगा सर? आई के साथ में ये नहीं, ये नहीं। अब देखेंगे सर यहाँ पर आई के साथ में वॉज भी आ सकता है, ये भी आ सकता है। दिस ईयर लिख रखा है तो वॉज करोगे क्या? एक बच्चा भाग के भी कर दिया था, लेकिन उसको समझना था दिस ईयर भी लिख रखा है और पास्ट का टाइम नहीं है, तो आप क्या लगाएंगे? एम लगाएंगे। नियरेस्ट सब्जेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, क्वेश्चन नंबर 38 है, आपके सामने है, फटाफट से आंसर करेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है? सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू आइडेंटिफाई इनकरेक्ट सेगमेंट। इनमें से कौन सा गलत लग रहा है आपको? कितना अच्छा क्वेश्चन है। एलडीसी में देखो दोनों क्वेश्चन आए, दोनों एक ही कॉन्सेप्ट पे आ गए। ये वाला देखो LDC 24 का ये वाला क्वेश्चन था, ये भी उसी कॉन्सेप्ट पे है और ये भी उसी कॉन्सेप्ट पे, सेम कॉन्सेप्ट पे, सेम कॉन्सेप्ट पे। कितने क्वेश्चंस रिपीट होते हैं?
अब करेगा तो क्या करेगा वो भी अभी दिखा दूंगी मैं आपको। अब क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं एग्जाम में, लेटेस्ट पैटर्न भी। हाई कोर्ट ग्रेड फोर्थ की क्लास कब से लगेगी? हाई कोर्ट वाले खुद ही नहीं बता रहे एग्जाम कब होगा, बताओ मैं कैसे बता दूं क्लास कब से लगेगी? हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। द जज कंक्लूडेड दैट, जज ने कंक्लूड किया, पास्ट में किया, तो ये भी ध्यान रखना है, कई बार इधर प्रेजेंट कर देता है। आइदर द मेड, या तो मेड या ड्राइवर जो है रिस्पॉन्सिबल थे मर्डर के। जज ने कंक्लूजन दे दिया, या तो तुम्हारी मेड ने मारा या ड्राइवर ने मारा है, ठीक है क्या? चलिए सर यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर सर जो होता है इधर द मेड है, इधर द ड्राइवर है, आइदर और के साथ में नियरेस्ट सब्जेक्ट होता है। नियरेस्ट सब्जेक्ट यहाँ पर देखेंगे सर, नियरेस्ट सब्जेक्ट ड्राइवर तो सिंगुलर है, तो यहाँ वर नहीं वॉज आना चाहिए, वर नहीं वॉज आना चाहिए, और वॉज आना चाहिए तो बी ऑप्शन, बी है तो सर बी किस में है? इसमें नहीं है। एक बच्चा जाके ये कर दिया बी समझ के, अरे भाई ये तो नो एरर है, बी किस में दे रखा है? बी डी में दे रखा है। बताओ कितना अच्छा क्वेश्चन है, बी किस में दे रखा है? डी में दे रखा है, ऑप्शन डी होगा। आंसर भले बी हो लेकिन ऑप्शन डी होगा, क्योंकि बी खुद किस में लिख रखा है? बी लिख रखा है डी के अंदर। क्लियर है क्या? आंसर आपका डी ऑप्शन है, जिसमें बी ओनली वाला ऑप्शन आ रहा है। इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, जो कि है आपका क्वेश्चन नंबर 39। The dazzle and glamour of money and success have gone to her head. यस मिस कंचन, गोल्ड मेडलिस्ट रही हूं मैं 23 वाले बैच में। The dazzle and glamour of money and success have gone to her head. एमसीक्यू बैच में थोड़ा सा और टाइम लगेगा अभी, इसीलिए मैंने एमसीक्यू बैच शुरू नहीं किया, क्योंकि बुक का काम चल रहा है। अभी 6 बजे क्लास नहीं आ रही है, आई एम रियली सॉरी। द डैजल एंड ग्लैमर, वैसे तो देखो सिंगल डिटर्मिनर है, एक ही चीज को बता रहा है। यहां इसका मतलब है कि ये जो नए दौर की जो ग्लैमर है, ये ग्लैमर उसके माथे पे चढ़ गया है। ये कहने का मतलब है पैसे और सफलता का जो ये शुमार है, यहां डेजल एंड ग्लैमर को एक सिंगल टर्म में बोले कि इसका जो ये बहुत ज्यादा शुमार है, ये उसके माथे पे चढ़ गया है। ये दोनों पेयर में, ये दोनों पेयर के अंदर एक यूनिट में एग्जिस्ट कर रहे हैं, और यूनिट में डिटर्मिनर से भी पता कर सकता था एक बच्चा, और ऐसे भी देख सकता था कि पैसे और सफलता का शुमार, दो अलग अलग टर्म नहीं, दोनों मिलकर एक कंबाइंड सेंस दे रहे हैं। तो यहाँ कंबाइंड सेंस दे रहे हैं, तो सर यहाँ पर हैव नहीं हैज होना चाहिए था। पेयर वाला क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, और यहाँ पर जो है आंसर सी होना चाहिए, और सी ए में है। ये गड़बड़ मत कर देना तुम आंसर तक पहुंच के। जब मान लो कोई बच्चा ऐसा है कि जो पहुंचा ही नहीं है, माना कि कोई बच्चा वहां तक पहुंचा ही नहीं है, अगर हम बात करें कि अगर कोई बच्चा वहां पर नहीं पहुंचा है, तो अगर यहां तक गड़बड़ कर रहा है तो चल जाएगा, लेकिन कोई बच्चे ने आंसर ढूंढ लिया है, हैज कर दिया, उसके बाद सी कर दिया, तो उसके लिए कोई भी माफी नहीं है। ये नहीं होना चाहिए कि ये करके आप गलती कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, पटवार एग्जाम का है, और बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगर आप सही करते हैं तो आपके लिए कुछ इनाम वगैरह रखूं क्या? चलिए, वैसे आपको सरप्राइजेस और गिफ्ट देते रहते हैं टाइम टाइम पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, क्वेश्चन नंबर 40। राजस्थान यूनिवर्सिटी से इंग्लिश एंड फिलॉसफी। चलिए, अब मेरी तुम क्यों पूरा बायोडेटा ले रहे हो? तुम्हें कौन मेरे रिश्ता भेजना है? चलो आ जाओ इधर, फटाफट फटाफट आंसर कर दो। चूज द करेक्ट प्लूरल वर्ड फ्रॉम द लिस्ट बिलो। इनमें से करेक्ट प्लूरल बताना है। सर वुमेन्स नहीं होता है, मैंने आपको बोला था विमेन का विमेन होता है, वुमन का विमेन होता है, ठीक है, विमेन्स नहीं होता। शीप और शीप दोनों सेम ही रहते हैं, शीप्स नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट भी है मदर्स इन लॉ हो सकता है, लास्ट में एस नहीं लगता है, मदर्स इन लॉ, ब्रदर्स इन लॉ, है ना, फादर्स इन लॉ, ठीक है। सर चिल्ड्रंस कुछ नहीं होता, चिल्ड्रन होता है, ये भी ध्यान रखना है अपने प्लूरल वर्ब पटवार में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41, फटाफट से आंसर करेंगे, इसका सही जवाब दो। देखो ग्रेड सेकंड के अंदर आया था संस्कृत डिपार्टमेंट में, आप कर सकते हो,
इस चीज को आप कर सकते हो, बताओ फटाफट फटाफट। हम्म, बताएंगे, अब सही कर दो फटाफट से, और ये भी कर सकते हो आप। फटाफट से आंसर करेंगे। वेरी गुड आशीष। चलिए, ये वाला कर दिया, सबने सही कर दिया है, वेरी गुड। देखो सर, पहला पूछ रहा है कि करेक्ट कौन सा है। मैं रिजेक्शन लगाऊंगी, जो मेरे काम की नहीं है उनको हटाती हुई चलूंगी। द प्रेसिडेंट एंड द सेक्रेटरी वॉज अरेस्टेड। सर दो डिटर्मिनर लिख रखा है, इसका मतलब प्रेसिडेंट अलग है और सेक्रेटरी अलग है। इसका मतलब क्या है सर, यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर दोनों चीजें हैं, दो अलग अलग डिटर्मिनर है, तो यहाँ वॉज आएगा या वर आएगा सर, यहाँ तो डेफिनेटली वर आएगा, यहाँ तो डेफिनेटली वर आएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर, नेक्स्ट केस में चलते हुए, कॉन्ग्रेचुलेशन सर, कॉन्ग्रेचुलेशन। पेशेंस एज वेल एज परसिवरेंस नेसेसरी है सक्सेस के लिए, तो ये प्रेपोजिशन इसको तो ऑब्जेक्ट बना देगा। सब्जेक्ट क्या होगा सर, सब्जेक्ट पेशेंस होगा, और पेशेंस के अकॉर्डिंग यहाँ पर आर आएगा या इज आएगा सर, यहाँ पर इज आएगा। पेशेंस के अकॉर्डिंग यहाँ आर आएगा या इज आएगा, देखेंगे यहाँ पे, ठीक है क्या। चलो सर, यहाँ पर क्या लिखा है, पेशेंस एज वेल एज परसिवरेंस इज नेसेसरी फॉर सक्सेस, क्योंकि प्रेपोजिशन इसको जो है ऑब्जेक्ट बना दे रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, नाइदर ही नॉर हिज फ्रेंड्स हैज ब्रोकन द विंडो पेन, ठीक है। आंसर करेंगे सर, यहाँ पर देखो नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आता है, हिज फ्रेंड्स है, फ्रेंड्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर हैज नहीं हैव होगा, फ्रेंड्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर हैज नहीं हैव होगा। द वेजेस ऑफ सिन, एक बच्चा कह रहा है कि वेजेस तो प्लूरल होता है, एक बच्चा कह रहा है कि वेजेस तो क्या होता है सर, प्लूरल होता है। यहाँ पर वेजेस का मतलब जो है मजदूरी है क्या, तुम बताओ। सिन मतलब पाप है, पाप की मजदूरी या पाप का परिणाम, तुम बताओ, पाप का परिणाम होता है मृत्यु या पाप की मजदूरी होती है मृत्यु, बोलो बच्चों, पाप का परिणाम मृत्यु है या पाप की मजदूरी मृत्यु है, जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। बताइए। वेरी गुड वेरी गुड, ये किस बच्चे ने लिखा है, बिश्नोई ने सही लिखा है। रिजेक्शन से हो रहा था, ये अच्छी बात है, ठीक है। हाँ जी, डेली 4 बजे क्लास होती है देवेंद्र, ये सेशन लिया करो आप भी। पाप का परिणाम, पाप का क्या सर, परिणाम, ठीक है। चलिए सर, तो पाप का परिणाम जो है, तो परिणाम यहाँ रिजल्ट, यहाँ वेजेस का मतलब मजदूरी नहीं रिजल्ट है, और रिजल्ट है इसीलिए यहाँ पर सिंगुलर जो है सही इस्तेमाल कर रखा है। यहाँ सिंगुलर क्यों इस्तेमाल हुआ है, क्योंकि पाप का परिणाम है, रिजल्ट है, रिजल्ट है, ठीक है। आंसर डी ऑप्शन होगा, वैसे रिजेक्शन से हो जा रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। सिनोनिम एंटोनिम की क्लास भी जल्दी स्टार्ट करते हैं, है ना। मुझे पता है मैक्सिमम बच्चे उसका वेट कर रहे हैं, बट मैं ये भी जान रही हूँ जितना एक्साइटेड होकर आप वेट कर रहे हैं उतना ही याद करने में जोर भी आएगी, बट करवाएंगे, है ना। ऑफिस के नंबर ये लिख रखे हैं, है ना, यहाँ पर देख सकते हो। आ जाएगी बुक, यहाँ से निकल चुकी है आज हमारे पास से, मनोहर, मनोहरी, जो भी आपका नाम है। चलो सर, कमिटी ने अपना डिसीजन बनाया, डिसीजन बताओ कौन बताता है, डिसीजन बताओ कौन बनाता है, डिसीजन फॉलो फटाफट से, डिसीजन कौन बनाता है, कमिटी यूनिट के तौर पे बनाती है या फिर सब अलग अलग बनाते हैं, डिसीजन तो फाइनल पूरी यूनिट बनाती है, अलग अलग मेंबर नहीं। डिसीजन कौन बनाता है सर, डिसीजन तो पूरी यूनिट मिलकर बनाती है, पूरी यूनिट मिलकर बनाती है, अलग अलग मेंबर बना मिलकर डिसीजन बनाते हैं क्या, नहीं सर। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर हैव का इस्तेमाल नहीं होगा, हैव के साथ इधर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डिटर्मिनर लगता है तो ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हैव और ये देयर लगा रखा है, यहाँ पर देखो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ सिंगुलर लगा दिया और यहाँ प्लूरल लगा दिया, ये भी गलत है। अब ये देखना है कि कमिटी को सिंगुलर यूनिट मानूं या अलग अलग मेंबर मानूं। सर डिसीजन तो यूनिट देती है, अलग अलग मेंबर नहीं देता है, तो प्लूरल नहीं होगा। आंसर कौन सा होगा, बी ऑप्शन होगा। अगर बोलते द कमिटी वर डिवाइडेड तो बटी भी अलग अलग मेंबर हो सकते थे, ठीक है। द कमिटी आर डिवाइडेड, बटे हुए मेंबर्स अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन डिसीजन तो पूरी कमिटी साथ में ही देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, क्वेश्चन नंबर 43 है, फटाफट से आंसर करो। देखो आज निपटा देने हैं, 60 क्वेश्चन है, 60 क्वेश्चन है, आज निपटा देने हैं, झट झट करते जाओ। विच सेंटेंस हैज द करेक्ट सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ग्रेड सेकंड का क्वेश्चन है।
ग्रेड सेकंड का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, फटाफट से आंसर करेंगे। आप कोई भी क्लासेस लें, उन्हीं क्लासेस को दोबारा रिवाइज करें, चाहे यूट्यूब से पढ़ें, चाहे ऐप से पढ़ें, चाहे बुक से पढ़ें, चाहे सेल्फ स्टडी करें, जहां से भी पढ़ें उसी को बार बार पढ़ें। बार बार कोर्स लेने से सिलेक्शन हो ये कोई ज़रूरी नहीं है, ये ज़रूरी नहीं होता है। कोर्स लेने से सिलेक्शन होता तो कई बच्चे ऐसे हैं जिनके पास अथाह पैसा है, 50-50 कोर्स ले लेंगे वो। ठीक है, चलिए सर। विच सेंटेंस हैज द करेक्ट सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, किसमें जो है सही सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट दे रखा है। यहां पर अगर ये प्रेपोजिशन है तो इसके बाद ऑब्जेक्ट आना चाहिए था। सर ये ऑब्जेक्ट जो है, लड़कों में से कोई नहीं, एक लड़के में से कोई नहीं कैसे बोल सकते हो? एक ही लड़का है तो एक ही लड़के में से कोई नहीं कैसे बोल सकते हो? नहीं हो सकता, लड़कों में से कोई नहीं हो सकता है। और ये लड़के हैं तो यहाँ सिंगुलर आएगा क्योंकि ये प्रेपोजिशन इसको ऑब्जेक्ट बना देगा, ये भी गलत। अब बस ये देखना है कि आगे डिटर्मिनर हिज लगाऊं कि देयर लगाऊं, डिटर्मिनर हिज लगाऊं कि देयर लगाऊं। ये चीज मैंने आपको बता रखी थी कि जो पॉजेसिव डिटर्मिनर होता है, एक बच्चे ने मुझसे पूछा भी था, ठीक है क्या? चलिए सर, यहां पर दे रखेंगे, यहां पर ध्यान रखेंगे। सर ये जो है एक पॉजेसिव डिटर्मिनर है, ये एक पॉजेसिव डिटर्मिनर है। मैं क्या कह रही हूं सर, पॉजेसिव डिटर्मिनर जो होता है वो वहां पर आपको जो है सब्जेक्ट को देखना चाहिए, किसके अकॉर्डिंग? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट यहाँ सिंगुलर है तो सर देयर नहीं हिज ही होगा। बताओ ये केस लिखवाया था नहीं लिखवाया था? बहुत अच्छे से आपको लिखवाया था, ठीक है क्या? चलिए सर, क्लियर है पक्का? आंसर क्या होगा यहाँ पर? सेकंड होगा। आंसर कौन सा होगा? बी ऑप्शन होगा, जो कि लगभग सबने कर दिया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44, जल्दी से बताओ, ग्रेड सेकंड का क्वेश्चन है। देखो बहुत सारे बच्चों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, फटाफट से एक बारी वीडियो को लाइक कर दे। चैनल पे न्यू है सब्सक्राइब करे। आज ज्यादा लाइक लेकर आओ ताकि कल एक मस्त सा टॉपिक पढ़ाती हूँ, रिलेटिव प्रोनाउन। प्रेपोजिशन का रंजीत को पता नहीं चल रहा है। रंजीत, जब प्रेपोजिशन पढ़ाऊंगी तो पता चलने लगेगा, या फिर बुक में सारे देख लो एक बारी। इट और देयर में कंफ्यूजन है। देयर पर्सन के लिए होता है, प्लूरल होता है। इट सिंगुलर होता है, किसी भी नॉन लिविंग थिंग के लिए, एनिमल के लिए यूज कर सकते हो आप। ठीक है, देयर प्लूरल होता है, इंसानों के लिए यूज कर रहे हो। और कई बार ऑब्जेक्ट्स भी अगर प्लूरल है तो वहां पर भी आप देयर ही लगाते हो। ठीक है, सिंगुलर प्लूरल का डिफरेंस है। द हैमर एंड सिकल क्या कर रहे थे सर? फ्रॉम अ टॉल फ्लैग पोस्ट। हैमर सिकल जो है एक लंबे फ्लैग पोस्ट से, ये मैंने बना दिया है फ्लैग पोस्ट, ठीक है, झंडारोहण वाला। इस पे से क्या उड़ रहे थे सर? हैमर और सिकल। तो हैमर और सिकल का साइन देखा है क्या आपने? ये तो हो गई सिकल और ये हो गया मेरा हैमर। जानते हो क्या हैमर और सिकल? ये कम्युनिज्म का साइन होता है। हैमर और सिकल किसका साइन होता है? कम्युनिज्म का साइन होता है। एक ही सिंगल डिटर्मिनर लिख रखा है, दोनों मिलकर एक कॉम्बिनेशन को दिखा रहे हैं। सिंगुलर है, वॉज के बाद वैसे भी वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं आती, बी के बाद V1 V2 नहीं आता है, ये तो वैसे भी हटेगा। ठीक है, हैज के बाद में भी जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है सर, ये नहीं आता है, ये नहीं आएगा। हैज के बाद वर्ब थर्ड आता है तो फ्लो की, फ्लाई के साथ में फ्लाई, फ्लू, फ्लोन होना चाहिए था, जो कि गड़बड़ दे रखा है। अब यहाँ पर वॉज फ्लाइंग, इज फ्लाइंग, जब तक पास्ट का टाइम नहीं दिया है तब तक प्रेजेंट में रहना है, जब तक पास्ट का टाइम नहीं दिया है तब तक प्रेजेंट में रहना है। ठीक है क्या? क्लियर है क्या यहाँ बात? ये सही है, समझ में आ गया क्या मैं क्या कह रही हूँ? ये कह रही हूँ कि सर सिकल और हैमर ये कम्युनिज्म का साइन होता है। पेयर के अंदर ये क्यों है? क्योंकि कम्युनिज्म का साइन है ये। एक तो वो सिकल जानते हो क्या आप लोग? क्या बोलते हैं, गाँव के अंदर फसल काटने के लिए होती है ना, यूं 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 चलाना पड़ता है उसको पकड़ के हाथ में फसल, और यूं यूं चलती है जल्दी जल्दी से। मैं नाम निकल रहा नहीं है उसका दिमाग से। करछी नहीं, नाम आया दिमाग में लेकिन अभी आएगा तो मैं बता दूंगी तुरंत। और एक जो है हथौड़ा है, एक क्या है? हथौड़ा है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, अगला है क्वेश्चन नंबर 45। हाँ, दांतली, 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 एग्जैक्टली यही वर्ड है। पता नहीं, कुछ जगह पे दांतली बोलते हैं और दांतली बोलते हैं और कुछ जगह पर दांतरी बोलते हैं। हमारे यहाँ पर तो दांतली बोलते हैं और कुछ जगहों पर दांतरी बोलते हैं। ठीक है, चलिए सर नेक्स्ट। अब हंसिया का तो मुझे नहीं पता, हंसिया बोलते हैं कि नहीं, है ना? यहाँ पे देखो, हम्म,
चूज द करेक्ट सेंटेंस दैट इज ग्रामेटिकली करेक्ट। अभी कितना इजी क्वेश्चन है, आराम से काम कर सकते थे इसमें। Neither the students nor the teachers has completed their work। सर नियरेस्ट सब्जेक्ट होता है, नॉर के बाद में जो आएगा वो, यहाँ के अकॉर्डिंग ये गलत है, यहाँ के अकॉर्डिंग ये गलत है, यहाँ के अकॉर्डिंग ये गलत है। आंसर कौन सा होगा सर? सी ऑप्शन। आंसर सी सबको मिल गया था क्या? बताओ सर। टीचर नियरेस्ट सब्जेक्ट है, टीचर्स लिखोगे तो हैव होगा, टीचर लिखोगे तो हैज होगा, टीचर लिखोगे तो हैज होगा, टीचर लिखोगे तो हैज होगा। कितना इजी क्वेश्चन है। अब बताओ, ऐसे क्वेश्चन में रिजेक्शन नहीं लगाओगे तो आप खुद नहीं रिजेक्ट हो जाओगे? ऐसे क्वेश्चन में आप आंसर ढूंढोगे कि रिजेक्शन लगाओगे? बताओ फटाफट से। बोलो फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 46 आंसर करेंगे। आइडेंटिफाई द सेंटेंस विद करेक्ट सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। पी टेट एग्जाम में 2025 में हाल ही में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। हाँ जी, एस जे किया था। रिकॉर्डेड बैच देखते हो बुक से, तो मेरी क्लास ले लो, सिनोनिम एंटोनिम वन वर्ड की याद हो जाएगा। चलो आंसर करो फटाफट से, बताइए। He go to temple every morning. They plays chess every night. The ironsmith beats the iron daily. They will study yesterday. Which one is correct? हाई कोर्ट ग्रेड 4 तो भगवान ही जाने, या हाई कोर्ट जाने अभी तो। ही के साथ में गोज होगा, दे के साथ में प्ले होगा, दे के साथ में प्ले होगा। आयरन स्मिथ लोहार बीट करता है, पीटता है किसको? लोहे को, डेली। सही बात है, एकदम सही है। दे विल स्टडी यस्टरडे, यस्टरडे था तो भैया पास्ट में जाना है, अगर टुमारो होता तो विल स्टडी करते, यहाँ स्टडीड होता। बताओ कितना इजी क्वेश्चन है ये पीट एट 2 ईयर्स 2025 का इजी सा क्वेश्चन आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47, ये वाला करो। ये बीएसटीसी के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये भी कर लोगे आप। New furniture were ordered for the primary classes. New furniture were ordered for the primary classes. सर न्यू फर्नीचर है, फर्नीचर मैंने आपको बताया था अनकाउंटेबल होता है, जिसको गिन नहीं सकते हैं। नहीं गिन सकते तो यहाँ वर नहीं वॉज होना चाहिए, वॉज होना चाहिए। आंसर डी ऑप्शन होगा। क्या होगा सर? डी ऑप्शन होगा, वॉज। ठीक है, नेक्स्ट है अगले केस पे जाने के लिए क्वेश्चन नंबर 48 आपके सामने है। सी आंसर बता रहे हैं। ब्रेड एंड बटर जो है सोल्जर का फूड है, तो यहाँ पर इस कॉम्बिनेशन की बात कर रहा है कि बेचारा, जैसे हमारे यहाँ दाल रोटी एक कॉम्बिनेशन नहीं है क्या? नहीं बोलते हैं भगवान बस हमारे तो दाल रोटी की व्यवस्था कर दे, दाल और रोटी। तो यहाँ अलग अलग आइटम की बात नहीं कर रहे हैं, ये बस बता रहे हैं कि पेट भरने का साधन। इसका मतलब क्या है? पेट भरने का साधन, पेट भरने का साधन की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है सर? पेट भरने के साधन की। तो यहाँ पर दाल रोटी हम जब बोलते हैं तो ये थोड़ी बोलते हैं कि दाल अलग रोटी अलग, ये जनरल एक पेट भरने का साधन है कि भगवान दाल रोटी मिल जाए, 2 वक्त की रोटी मिल जाए हमको तो। ठीक है, तो सर ये प्लूरल नहीं है। पास्ट फॉलोज पास्ट, तो ये भी गलत है। पास्ट फॉलोज पास्ट, ये भी गलत है। एक ही ऑप्शन है, आगे वाले को चेक भी कर लो। ब्रेड एंड बटर इज सोल्जर्स फूड। सर सोल्जर का फूड क्या होता है? ब्रेड एंड बटर होता है, बस दाल रोटी मिल जाए टाइम टाइम पे। ठीक है, जबकि ऑनर एंड ग्लोरी इज द रिवॉर्ड ही अवेट्स, जबकि जो सम्मान है, सम्मान मिल जाए, सम्मान वो रिवॉर्ड है, बदले में उसको बस जो चीज का वो इंतजार करता है वो सम्मान है। कहने का मतलब है यार सिपाही को क्या चाहिए? 2 वक्त की रोटी और सम्मान, बाकी उसको किसी का इंतजार नहीं रहता है। क्लियर है क्या? चलिए सर, नेक्स्ट है मोस्ट इंपॉर्टेंट सिनो एंटो की पीडीएफ मिलेगी PYQ वाली। Either you or she fill in the blank presenting a paper.
ठीक है, बताएंगे। वो क्या है, प्रिंस कह रहा है मैम मटर पनीर में भी सिंगुलर आएगा क्या? अंग्रेजों ने तो सोचा नहीं था कि कभी मटर पनीर के बारे में भी सोचना पड़ेगा क्या, है ना। कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन है, जैसे दाल बाटी के लिए बच्चे ने पूछा। हाँ, तो वो हमारी नजर में कॉम्बिनेशन है ना। जब इंग्लिश बनी थी तब तो उन्होंने सोचा नहीं था कि ऐसा भी एक दिन आएगा कि दाल बाटी के लिए भी सोचना पड़ेगा, है ना। इंग्लिश हमारी भाषा नहीं है, तो जो भी आप कॉम्बिनेशन कंसीडर करते हैं उनके साथ इजी लगाते हैं। बताइए सर, बताइए। आइदर यू और शी प्रेजेंटिंग अ पेपर। सर देखिए, आईएनजी है आगे तो ये भी नहीं आएगा, यहाँ पर जो है ये भी नहीं आएगा, और ये नियरेस्ट सब्जेक्ट है तो ये भी नहीं आएगा। आंसर कौन सा है? ए ऑप्शन है, क्लियरली दिख रहा है, क्लियरली दिख रहा है। ठीक है, चलिए सर यहाँ पर देखेंगे, या तो तुम या फिर वो क्या कर रही है, प्रेजेंट कर रही है एक पेपर को। यहाँ पर देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, क्वेश्चन नंबर 50 है, यहाँ पर बताएंगे जल्दी जल्दी। अरे एकदम हो जाएगा, हो जाएगा। जो बुक है यार, बुक नहीं भी है तो पढ़ो, डेली यूट्यूब पे क्लास लो। मैंने बताया था ना एक लड़की का स्टोरी, वो यूट्यूब से पढ़ पढ़ के अपने नोट्स बना लिया था। पढ़ने वाले का मन होना चाहिए। फिल इन द ब्लैंक इज द इनकरेक्ट सेंटेंस। अब देखो, ये ढूंढ लो तो मान जाऊं, रीट L1 में 2024 में आया था। ठीक है, ये बताएंगे मुझे फटाफट से सभी बच्चे, किस एग्जाम में आया रीट, जो तुम्हारा सबसे अभी तक का फेवरेट एग्जाम है, उसके अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है। पानी एक बारी मंगवा दो, चाहिए होगा ये खाली। हम्म, चलिए, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। इनकरेक्ट सेंटेंस कौन सा है इनमें? दिख ही रहा है वैसे तो, एक बच्चे ने पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ में लिखा है, एक बच्चे ने पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ में लिखा है कि सर यहाँ पर जो है हिज आर्म्स ग्रोन, वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है ग्रो, ग्रू, ग्रोन। क्या होता है? ग्रो, ग्रू, ग्रोन। सर वर्ब की थर्ड फॉर्म अकेले आती है क्या? नहीं, टेंस की जगह नहीं आती। ही लव्ड हिज वर्क, ये तो करेक्ट है। ही वुड बी हिज लास्ट वर्क, ये इसका लास्ट वर्क होगा। ही वर्कड टिल हैंड्स बिगेन टू ट्रेम्बल, उसने तब तक काम किया जब तक उसके हाथ थरथराने ना लगे। बिगिन शुरू हुए, ट्रेम्बल करना मतलब ऐसे हाथ कपकपाने ना लगे, तब तक उसने काम किया। सर वर्ब की थर्ड फॉर्म अकेले टेंस की जगह आती है क्या? नहीं। वर्ब की आईएनजी फॉर्म अकेले आती है क्या? नहीं सर। क्लियर है क्या? चलिए सर, ये देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, क्वेश्चन नंबर 51। किरण ऐसा नहीं है, यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म गलत है। अब नरेश कह रहे हैं मैम आप इजी क्वेश्चन ले रहे हो या हमें जो है इजी लग रहा है। अब देखो, क्वेश्चंस तो ये एग्जाम में आए हुए हैं सारे, हो सकता है आपने ज्यादा पढ़ लिया हो। अदरवाइज ये सब आप चेक कर सकते हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है सारे के सारे। फर्स्ट में लव्स नहीं होगा क्या? क्यों? पास्ट में क्यों नहीं जा सकता? ही लव्ड हिज वर्क नहीं हो सकता, पास्ट में नहीं जा सकता। अब एक बच्चा कहेगा पास्ट का टाइम नहीं है, तो चला करके हम क्यों गलत करें? दो हैं उनमें से प्रेजेंट वाले को चूज करते हैं, लेकिन चला करके हम क्यों गलत करें? चलिए सर, ये क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज नॉट करेक्ट, इनमें से कौन सा गलत है? इनमें से कौन सा है गलत है भाई? देखो, इनमें से कौन सा गलत है? सर वी हैड स्वम, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हमने स्विमिंग की अक्रॉस द रिवर, रिवर में एक पार से दूसरे पार स्विमिंग की सनसेट से पहले, अभी तक तो कोई गड़बड़ नहीं है। द बस वॉज हायर्ड बाय द लेडीज, बस हायर की गई, बस हायर करेगी या उसको किया जाएगा? उसको किया जाएगा पैसिव, बस के साथ में जो है बिल्कुल सही है, बस को हायर किया गया फॉर पिकनिक। अब पिकनिक लेडीज का है कि बस का है? तुम बताओ पिकनिक किसका है, जल्दी से बताओ फटाफट से, ये बोलो फटाफट से, सभी बच्चे आंसर करेंगे। सर पिकनिक किसका है? पिकनिक लेडीज का है कि बस का है? अगर बस का है पिकनिक तो इट्स आएगा, क्योंकि पिकनिक है ना। और अगर लेडीज का है तो देयर आएगा, क्योंकि प्लूरल है। लेडीज का है तो देयर आएगा, और बस का है तो इट्स का आएगा। बताओ कौन जा रही है? बस जा रही है कि लो चलो मैं एक सैर लगा आती हूँ। क्लियर है क्या?
पक्का सर। यहाँ पर क्या आएगा, देयर आएगा, ये गलत हो गया, आंसर गलत का ही था। आर कंट्री नीड्स, हमारी कंट्री को जरूरत है, अ नंबर ऑफ सेल्फ सेक्रीफाइसिंग एंड डेवलप्ड पॉलिटिकल लीडर्स, काफी सारे सेल्फ सेक्रीफाइसिंग, खुद को सेक्रीफाई करने वाले और पॉलिटिकली लीडर्स, पॉलिटिकली डिवोटेड लीडर्स की जरूरत हमें है। एट लास्ट ही वॉज मैरिड टू अ पुअर गर्ल, सर आखिर में उसकी शादी एक गरीब लड़की से हुई। मैरी पैसिव स्ट्रक्चर में टू लेता है, एकदम सही है। ही मैरिड अ पुअर गर्ल सही हो जाता, ही मैरिड अ पुअर गर्ल सही हो जाता, ये गलत नहीं है सेंटेंस। लेकिन जब पैसिव में बना रहे हो ही वॉज मैरिड, अब टू लेगा, विद नहीं लेगा, अब टू लेगा। ये दोनों सेंटेंस पे गौर फरमाना घर जाके, घर जाके मतलब घर ही हो आप लोग तो, ठीक है, ये ध्यान रखना पक्का। चलिए यहां तक की बात समझ में आई क्या? ये देखेंगे, एट लास्ट ही वॉज मैरिड टू अ पुअर गर्ल। अगर इसका एग्जैक्ट पैसिव बनाना होगा तो पुअर गर्ल को आगे ले आना, अ पुअर गर्ल मैरिड हिम, अ पुअर गर्ल मैरिड हिम। डायरेक्ट अगर पैसिव बनाओगे ना तो ये लिख सकते हो आप, अ पुअर गर्ल मैरिड हिम। डायरेक्ट पैसिव बनाना है, मैं सिर्फ आपको ये बता रही थी कि एक्टिव के अंदर जो है इसका टू नहीं लगेगा, ठीक है, एक्टिव में टू नहीं लगता, पैसिव में लगता है, ठीक है। मैरी टू, मैरी विद नहीं, मैरी टू लेगा, ठीक है, पैसिव में। चलिए सर अगला देखेंगे, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, क्वेश्चन नंबर है आपका 52। ये समझ में आया था ना, पिकनिक किसका है, मक्खी जा, पिकनिक किसका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, क्वेश्चन नंबर 52। विद, विद नहीं होगा, मैरी टू लेता है, विद नहीं होगा, फिक्स प्रेपोजिशन मैरी टू लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज अ करेक्ट सेंटेंस, जल्दी से बताओ, जल्दी जल्दी आंसर करते जाओ, अब हमारे पास में टाइम कम है, 14 मिनट्स है, 8 क्वेश्चंस है, वही 14 मिनट्स 8 क्वेश्चंस, 14 से भी अब 13 ही हो गए। बताओ 13 गेंदों पर 8 रन बना सकते हो क्या? बोलो बच्चों, बना सकते हैं? कितने बच्चे बना सकते हैं 13 गेंद पर 8 रन? चलिए सर, करेक्ट सेंटेंस, आई वर्कड हार्ड दैट फेल। सर दैट कंजंक्शन है, इसके पहले भी सेंटेंस चाहिए, इसके बाद में भी सेंटेंस चाहिए, एकदम गलत है। फेलियर रिजल्टेड बाय वर्किंग लॉ, सर यहाँ पर रिजल्टेड बाय, यहाँ वर्ब कहाँ दे रखी है? फेलियर खुद रिजल्ट थोड़ी करेंगे, और वैसे भी बाय लगा दिया है आगे, एकदम नहीं है। सर यहाँ पर दो दो सब्जेक्ट लगा रखा है और इज लगा दिया, ये भी एकदम नहीं है। सर ये प्रेपोजिशन इसको ऑब्जेक्ट बना दे रहा है, भाई को सब्जेक्ट शी है, अब सिंगुलर सही है क्या? ये एकदम सही है। आंसर कौन सा होगा? डी ऑप्शन होगा। आंसर कौन सा होगा? डी ऑप्शन होगा। क्लियर है क्या? शी एज वेल एज हर ब्रदर इज लेट। नेक्स्ट देखो, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, क्वेश्चन नंबर 53 है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इज करेक्ट, इनमें से कौन सा करेक्ट लग रहा है? ये तुम सही कर दो, मैं मान जाऊं कि तुम ढंग से पढ़ रहे हो, करो जल्दी, देखते हैं कौन सही करता है, कौन बच्चा। विच ऑफ द फॉलोइंग, पहले क्वेश्चन भी पढ़ लिया करो, क्या पूछ रहा है, करेक्ट पूछ रहा है, इनकरेक्ट पूछ रहा है? डी बता रहे हैं कुछ बच्चे, हाँ सी का एक बच्चे ने बता दिया है। सर करेक्ट पूछा है, दे डिसाइडेड टू टॉक इट ओवर एट डिनर, डिनर पे बात करने का डिसीजन लिया। ही पिक्ड अप द बुक्स, उसने बुक्स उठाई और उनको टेबल पे रख दी। किसको रखा टेबल पर? बुक उठाई और टेबल पर रख दी, किसको रखा टेबल पर? बताओ जल्दी, किसको रखा टेबल पर? बुक्स को रखा, बुक्स तो प्लूरल है, इट तो सिंगुलर के साथ में आता है, ठीक है, प्लूरल के साथ में क्या लगाते हैं? देम। प्लूरल के साथ में इट थोड़ी आएगा, प्लूरल के साथ में क्या आएगा? देम आएगा। सर इस तरह की डिटरमिनर की गलतियां एग्जाम में दे रहे हैं, देख रहे हो कितना मतलब
कितना ज्यादा दिमाग लगाना पड़ रहा है यहाँ पर। ये जो क्वेश्चन है इनसे थोड़ा सावधान रहे, बी ऑप्शन से। ये जो बी ऑप्शन है इसको समझ जाओ, 2 बार पूछ लिया है। वहां पर देखो पिकनिक किसका है, पिकनिक किसका है, लेडीज का है कि बस का है? सर लेडीज का है, तो यहाँ पर देयर लगाना पड़ा। सर यहाँ पर जो है रखना किसको है, बुक्स को रखना है, तो यहाँ पर देम लगाना पड़ा। क्लियर है क्या सर? तो यहाँ पे हमें करेक्ट ढूंढना है, तो ये तो करेक्ट नहीं है। ये वाले में भी अभी तक सोचना नहीं है, अभी कोई ऑप्शन दिख नहीं रहा है। ही विल नॉट एस्केप पनिशमेंट, वो पनिशमेंट एस्केप नहीं करेगा अनलेस ही डज नॉट स्पीक, जब तक वो सच नहीं बोलेगा। अनटिल अनलेस के साथ में नॉट नहीं लगता है, जस्ट आफ्टर अनटिल अनलेस के साथ में नॉट नहीं लगता है। कुछ दिन में स्टार्ट हो जाएगा विकास, है ना, एमसीक्यू बैच कुछ दिन में स्टार्ट हो जाएगा। मिल्क इज द मोस्ट परफेक्ट फूड। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो अपने आप में परफेक्ट है, उनके साथ में सुपरलेटिव डिग्री नहीं लगती है। कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनके साथ सुपरलेटिव डिग्री नहीं लगती है। जैसे मैंने बोल दिया कि कोई चीज परफेक्ट है, तो उसमें ज्यादा परफेक्ट कम परफेक्ट क्या होता है, परफेक्ट परफेक्ट होता है। मैंने बोल दिया कोई चीज यूनिक है, तो कम यूनिक ज्यादा यूनिक का मतलब क्या होता है, यूनिक यूनिक होता है। कोई चीज डेड है, मृत है, तो उसमें क्या ज्यादा मृत और कम मृत होता है। कुछ वर्ड अपने आप में एब्सोल्यूट होते हैं, उनका पूरा अर्थ रहता है, तो उनके साथ मोस्ट लगाने की जरूरत नहीं होती है। तो सर ये वाला भी आपका गलत है। जब तीनों ही नीचे के गलत है तो आंसर यही था, इसलिए हमने उसको छोड़ा था। दे डिसाइडेड टू टॉक इट ओवर एट डिनर। उन्होंने इसके बारे में डिस्कस करने का, डिनर पर इस बारे में डिस्कस करने का डिसाइड किया। क्लियर है क्या? आंसर ये ऑप्शन है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, बीएसटीसी जैसे एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन है। वो लड़का था भी एक बीएसटीसी वाला, अनिल कुमार, काफी दिन से कह रहा है बीएसटीसी जैसे एग्जाम में बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। समझ में आया क्या आपको, ये बताओ पहले तो। एक बच्चा कह रहा है कि मैम हम सुपरलेटिव डिग्री अभी पढ़े ही नहीं है। बच्चा नहीं, बच्ची है, किरण चौधरी। तो ये कौन से टॉपिक में पढ़ेंगे? एक टॉपिक होगा जिसका नाम है डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। टॉपिक का क्या नाम है? डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। बताओ सिलेबस में दे रखा है क्या? बोलो जल्दी से, टॉपिक दे रखा है क्या डिग्री ऑफ एडजेक्टिव सिलेबस में? तुम्हें सिलेबस तो याद है ना सब बच्चों को? अगर याद है तो अच्छे से पता होगा, डिग्री एक टॉपिक सिलेबस में दे रखा है, और डिग्री सिलेबस में दे रखा है। मैं आपको पढ़ाऊंगी, वहां पर ये रूल भी लिखवा दूंगी, ठीक है? सब चीजें लिखवाऊंगी, मैं सब चीजें लिखवाऊंगी, डोंट वरी, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54, फटाफट से बताएंगे। यहाँ पर करेक्ट पेयर बताना है। कंडक्टर का एग्जाम है सर, कंडक्टर एग्जाम में बताओ ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं। कंडक्टर एग्जाम। सर थीफ का थीव्स होता है क्या? होता है सर, ठीक है, थीफ का थीव्स होता है, ठीक है। चलिए सर, दूसरा होता है लूफ का लूप्स होता है क्या? सर लूव्स होता है, क्या होता है? लूव्स होता है, क्या होता है? लूव्स होता है, ठीक है सर। यहां पर मैं लिख भी देती हूँ, लूव्स होता है, VES लगता है, ठीक है। ये होती क्या है सर? ब्रेड होता है एक तरह का, है ना, ब्रेड का वो एक पूरा टुकड़ा सा होता है ना, उसके लिए यूज किया जाता है। पियानो का सर ये पियानोज नहीं होता, ई नहीं लगता, पियानोज होता है, पियानोज होता है, तो ये गड़बड़ है, यहाँ पर भी गड़बड़ है। यानी आपका जो है बी और सी नहीं होना चाहिए, बी और सी नहीं होना चाहिए, बी और सी नहीं होना चाहिए। आंसर ADE होगा। लॉरी का लॉरीज ठीक है, सिलेबस का सिलेबियाई भी ठीक है ना। और लॉरी का लॉरीज जो होता है, लॉरी गाड़ी के लिए यूज किया जाता है, सामान ढोने वाली गाड़ी आती है ना, उनके लिए। अब एक बच्चा सोच रहा है कि मैम ये मैं कब करूंगा, ये सब मुझे कब आप बताओगे, मेरे को तो या ही नहीं रहा है। देखो मैं रियल बताऊं, ये वाली PDF तो मैंने बहुत पहले आप लोगों को दे दी है, बहुत पहले। मैं दिखाऊं क्या? पुराना बैच में दिखा देती हूँ, एक सेकंड रुकेंगे। पूरी PDF है ये वाली, तो ये बहुत पुरानी PDF है, नाउन शायद यही वाली है, ठीक है। ये एक PDF है बहुत पहले से, कंडक्टर एग्जाम, ड्राइवर एग्जाम, उससे भी बहुत पहले से, ग्रेड 4 उससे भी पहले से यहाँ पर दे रखा है। उसमें ये पूरी PDF सिंगुलर प्लूरल नाउन की है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में सब लिखा हुआ है प्लूरल बनाने का। मॉस का मॉसेज होता है, ड्रेस का कैसे ड्रेसेस होगा, फ्लाई का फ्लाईज होगा, बेबी का बेबीज होगा, डे का डेज होगा, मोटो का मोटोज होगा, पोटैटोज होगा, शेल्फ का शेफ्स होगा, ठीक है। किस तरीके से प्लूरल बनते हैं ये पूरी बात यहाँ पर लिख रखी है, ठीक है। कैसे आपका जो है एल्यूमिनियम का
एल्यूमिनाई होगा, ठीक है, फोकस का फोकाई होगा, रेडियस का रेडियाई होगा, किस तरीके से चलना है, फॉर्मूलाज का क्या होगा, ठीक है, सिलेबस का क्या होगा, सब के सब ये यहाँ पर ऑलरेडी मैंने लिखकर एक पीडीएफ दे रखी है। अब आप चाहो तो इसको यहाँ पर जो है आप पढ़ सकते हो। तो मैम हम पढ़ें कि नहीं पढ़ें, देखो आपकी इच्छा है, उसकी आपकी इच्छा है, क्योंकि कंडक्टर एग्जाम में चलाकर ये दे रखा था, कंडक्टर एग्जाम में चलाकर टॉपिक दे रखा था नाउन का, चलाकर। आप में से किसी ने दिया है क्या कलेक्ट कंडक्टर एग्जाम? वहां पर कंडक्टर एग्जाम में सिंगुलर प्लूरल नाउन टॉपिक दे रखा था, तो क्वेश्चन पूछना लाजमी था। सिंगुलर प्लूरल नाउन टॉपिक दे रखा था किसमें? कंडक्टर एग्जाम में एक टॉपिक दे रखा था सिंगुलर प्लूरल नाउन। अगर आप में से किसी ने एग्जाम दिया है, क्योंकि मैंने तो पढ़ाया है इसलिए मुझे पता है, ठीक है। चलिए सर यहाँ पर देख रहे हैं क्या क्या कह रहा है सर, यहाँ पर जो है सर सिंगुलर प्लूरल नाउन एक टॉपिक दे रखा था कंडक्टर एग्जाम में, ठीक है। तो वहां पर ये पूछना बहुत जायज था, इसलिए हमने ये पीडीएफ भी शेयर कर रखी थी। आप में से कोई पढ़ना चाहे तो पढ़ सकता है, आप में से कोई पढ़ना चाहे तो पढ़ सकता है। यहाँ मैंने बहुत अच्छे से कंडक्टर के लिए पढ़ाया था ये, ठीक है। नेक्स्ट है सर अगला आपका, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, जो कि है 55 नंबर। ये क्वेश्चन सही करो तो री अपलोड कर दूंगी, कोई इशू नहीं है। जल्दी जल्दी क्वेश्चन कर लो, टाइम कम है। क्या हो गया, क्या ऐसी बात हो गई जिसके लिए माफी मांगने की जरूरत पड़ रही है? मेरी क्लास में माफी वाफी मत मांगा करो, बस आराम से पढ़ा करो, ऐसा तो कुछ नहीं है ना। मैं तो भूल ही जाती हूँ, है ना, ऐसा कुछ नहीं, मुझे तो याद भी नहीं है किस चीज के लिए माफी मांग रहे हो। चल करो, आराम से पढ़ा करो, रिलैक्स रहो, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो सर, हमारी टीम नई जर्सी पहन रही है, ये सेम बात मैंने आपको करवा रखी है, असिस्टेंट प्रोफेसर 2025 में आया हुआ क्वेश्चन है, सीधा सिंपल है। ये क्या कह रहा है सर, ये कह रहा है कि टीम ने नई जर्सी, मैंने आपको बोला है कलेक्टिव नाउन होता है टीम, टीम्स आर, अब ये तो पॉजिटिव है, अपस्ट्रॉफ लगा के पॉजिटिव दिखाना चाह रहे हो, आगे है ही नहीं, टीमिंग्स भी नहीं सर, टीम ही है हमारी टीम ने। और टीम को प्लूरल क्यों बनाया है? इसलिए बनाया है क्योंकि जर्सी सब अपना अपना पहनेंगे, मैंने बोला था एक ही जर्सी सब पहन लेंगे या अलग अलग सब अपना अपना जर्सी पहनेंगे। सर ये टीम एक जगह इकट्ठा होने के लिए, जोरदार बारिश होने के लिए होता है, तो ये तो एकदम ही गलत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, क्वेश्चन नंबर 56 है, 56, 57, 58, 59 और 60, 5 क्वेश्चन और बचे हैं, लास्ट मिनट 4 ही है अपने पास में। अब तुम्हारे पास में गेंदे कम और रन ज्यादा हो रहे हैं, चलो बनाओ फटाफट से। पिक द करेक्ट फॉर्म ऑफ पजेसिव केस, पजेसिव केस की करेक्ट फॉर्म कौन सी है सर? देखेंगे यहाँ पर टेबल स्लैग, सर ये पजेसिव केसेस जो होते हैं नाउन के, ये कह रहा है सर टेबल जो नॉन लिविंग थिंग होती है उनके पजेसिव जनरली नहीं बनते, नॉन लिविंग थिंग होती है उनके पजेसिव जनरली नहीं बनते, नॉन लिविंग थिंग के पजेसिव नहीं बनेंगे, ठीक है। चिल्ड्रंस कोई वर्ड ही नहीं होता है, गर्ल्स स्कूल एकदम सही है, ये इस तरीके से इसके पजेसिव बनते हैं। भूटान दो बार पजेसिव यहाँ नहीं लगाना है, ठीक है। द किंग ऑफ भूटान विजिट ऐसे लिखना होता है, तो गर्ल्स स्कूल। नॉर्मल बॉय में अगर आपको लगाना है अपस्ट्रॉफ तो आप ऐसे लगाते हो बॉयज स्कूल, ठीक है। और ऑलरेडी बॉयज प्लूरल लिख रखा है तो उसके बाद में लगाते हो, दोबारा एस लिखना नहीं पड़ता है। ये कहां पर है? ये वही आपकी जो शीट निकाली थी अभी, वो शीट कहां चली गई? जस्ट अभी जो शीट आपकी निकाली थी ना, उस शीट के एंड में ये बात भी दे रखी है, तो वही कंडक्टर वाले बच्चों को जो बता रखा है सेम चीज। जैसे ये शीट खत्म होती है ना, देखो इस शीट के लास्ट में सब चीजें दे रखी है अपन ने। ये देखो फादर्स इन लॉ वाला केस, एक सेकेंड रुको, ये रहा ग्रुप नंबर 6, 2 या 2 से अधिक मिलकर नाउन कैसे प्लूरल बनाती है, अभी आया था ना फादर्स इन लॉ। ये मक्खी चैन नहीं ले रही है तो सारा सिस्टम बिगाड़ दे रही है। ये देखो जो भी चीजें हैं सब इस शीट में दे रखी है, नाउन वाले में आप कहोगे तो मैं वापस अपलोड कर दूंगी, री अपलोड लगा दूंगी इसको। देखो जैसे फादर इन लॉ होता है या फादर्स इन लॉ होता है,
ठीक है, ये वाला केस दे रखा है इसमें पीछे। इसी में पीछे जो है अनकाउंटेबल नाउन मीनिंग चेंज करते हैं, ये वाली बात भी दे रखी है। जैसे डैमेज का मतलब नुकसान है, डैमेजेस मतलब नुकसान की भरपाई। जैसे ग्राउंड मतलब जमीन है, ग्राउंड्स का मतलब होता है रीजन। पेन का मतलब दर्द है, पेन्स का मतलब होता है प्रयास। प्रेमाइस होता है आधार, प्रेमाइसिस होता है जिस परिसर में काम हो रहा है। ठीक है, पीपल मतलब लोग होते हैं, और पीपल्स मतलब देश की जनता होती है। मीनिंग चेंज हो जा रहा है, पीपल मतलब जो लोग होते हैं उसका मीनिंग पीपल्स नहीं हो सकता है, वहां पीपल्स नहीं लिख सकते सर। वुड मतलब लकड़ी होती है, वुड्स मतलब जंगल होता है। ये वाली शीट आज डलवाई दूंगी ताकि काम इसका फ्री हो जाएगा आपका। ठीक है, लास्ट में ये सारी चीजें लिख रखी है, और ये भी लिख रखा है जो मैंने बताया, पजेसिव नाउन एंड इट्स पजेसिव। नाउन के पजेसिव कैसे बनते हैं, ये वाला केस भी यहाँ पर लास्ट में लिख रखा है। तो ये शीट मैं आज डलवा दूंगी, फिर से री अपलोड करनी पड़ेगी, आप लोगों के पास नहीं है तो। अरे मक्खी जा प्लीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, क्वेश्चन नंबर 57 आज की क्लास का बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये वाला। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ड। बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, A1 क्वेश्चन। चीजें वही है, पूछने का तरीका बदला गया है। पूछ रहा है कि इनकरेक्ट कौन सा है। सर बिगिनिंग जिरंड होता है क्या, बिल्कुल सही बात है। मैंने आपको कब बताया था, बिगिनिंग में ही बता दिया था। शुरुआत में जब पढ़ाया था तभी बता दिया था। शुरुआत में जब पढ़ाया था तभी बता दिया था कि बिगिनिंग जो होता है जिरंड होता है, V1 प्लस ING जिरंड है। इन्फिनेटिव क्या होता है आप लोग मुझे बताइए, मैंने सारे स्ट्रक्चर लिखवाए हैं, पढ़ाया है आपको। इन्फिनेटिव क्या होता है आप लोग मुझे बताइए, जिरंड होता है V1 प्लस ING। ठीक है, और पार्टिसिपल क्या होता है, पार्टिसिपल के भी मैंने आपको दो स्ट्रक्चर लिखवाए हैं। एक बताया है प्रेजेंट पार्टिसिपल, और एक बताया है पास्ट पार्टिसिपल। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल या पार्टिसिपल तो होता है V1 प्लस ING, और पास्ट पार्टिसिपल होता है वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये बताया है क्या, शुरू में ही बता दिया था बहुत अच्छे से। सर इनकरेक्ट पूछा है, ये तो करेक्ट है, इसके आगे मैं C लिख देती हूँ, तो A तो नहीं होना चाहिए। A जिस ऑप्शन में है वो तो हटा दो। ठीक है, A तो करेक्ट है। बिगिनर नाउन होता है क्या, सर होता है, लास्ट में ER लग रखा है, ड्राइवर है, कंडक्टर है, बिगिनर है, बिल्कुल नाउन है। लेकिन नहीं पता चल रहा, रुक जाओ थोड़े दूसरे को देख लो। बिगिनिंग नाउन होता है, बिल्कुल सर, जिरंड नाउन होते हैं, जिरंड नाउन का ही होते हैं, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। सर पार्टिसिपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING या वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, जबकि ये तो V2 है। बिगिन, बिगेन, बिगन, बिगिन, बिगेन, बिगन। जिस बच्चे को ये भी पता चल जाता कि D गलत है, जिसको ये पता चलता था D गलत है क्योंकि ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो D गलत है तो ये नहीं होगा, D गलत है तो ये नहीं होगा, आंसर कौन सा होगा, A ऑप्शन होगा। सर ये सही है क्या, आपका जो है फटाफट से देखेंगे। अच्छा इनकरेक्ट पूछा है ना हमसे, तो सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने ये नहीं देखा कि इनकरेक्ट पूछा गया है, वेट अ सेकंड। इनकरेक्ट पूछा गया है तो बी D आना चाहिए, D आना चाहिए, D आना चाहिए। इनकरेक्ट पूछा है, D आना चाहिए। अब E को और देख लो, सर ये पास्ट पार्टिसिपल है क्या, सर वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल है, तो आंसर कौन सा है, क्योंकि इनकरेक्ट पूछा है तो D आंसर होगा, क्योंकि इनकरेक्ट पूछा है इसलिए D आंसर होगा। ठीक है क्या, पक्का। वापस से देखेंगे मैं क्या बोल रही हूँ, मैंने आपको बहुत पहले एक बार ही बताया था कि सर आपका जिरंड होता है V1 प्लस ING। ठीक है, आपका इन्फिनेटिव होता है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये मैंने बता रखा है, कब बताया, शुरू में जब वर्ब पढ़ाई थी तभी बता दिया था। और आपका पार्टिसिपल होता है एक्टिव, जिसको आप प्रेजेंट बोलते हैं, या नॉर्मल पार्टिसिपल, और एक होता है पास्ट पार्टिसिपल। ये V1 प्लस ING होता है, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म होता है। डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया, डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया। फटाफट से आंसर देखेंगे सभी बच्चे, जल्दी से देखो फटाफट से। ये सबके सामने क्लियर है क्या, ये स्थिति क्लियर है, ये बोलो ये समझ में आया क्या, पहले वापस देख ले रहे, रुक जाओ, अरे तसल्ली रखो मेरे भाई, अरे तसल्ली तो रखो मेरे भाई, देख तो लो एक बारी, देख तो लो, क्वेश्चन तो देखो। हम्म, पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल V1 प्लस ING होता है, इन्फिनेटिव 2 प्लस V1 होता है, जरंड V1 प्लस ING होता है। एक बच्चा कह रहा है कि मैम जो है हमें कौन सा वाला चाहिए, हमें गलत ढूंढना है। आप कह रहे हो कि मैम C आंसर होना चाहिए, वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल नहीं होता क्या, होता है। अभी तो मैंने लिखा कि वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होता है, पास्ट पार्टिसिपल होता है, इसका मतलब ये तो करेक्ट है, मैं तो इनकरेक्ट ढूंढ रही हूँ, तो इनकरेक्ट तो D ही होगा ना बच्चों, इनकरेक्ट तो D ही होगा। इनकरेक्ट तो क्या होगा, डी ही होगा, बताओ। हम्म,
बिगिनिंग नाउन कैसे है, क्योंकि जो जिरंड होते हैं वो नाउन बनते हैं, ठीक है, जिरंड जो होते हैं वो क्या बनते हैं, नाउन बनते हैं सर, ठीक है। अब ठीक है, आपको किसी को और कुछ पूछना है? आप सी कर रहे हो, सी कैसे हो सकता है, क्योंकि सी तो करेक्ट है ना, क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा, डी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, बट बहुत अच्छी फ्रेमिंग थी, लेकिन क्वेश्चन किससे सॉल्व हो रहा है, सिर्फ इससे सॉल्व हो रहा है, सिर्फ इससे सॉल्व हो रहा है। इन्फिनेटिव नाउन भी बनते हैं, एडवर्ब्स भी बनते हैं, ये एडवर्ब और एडजेक्टिव बनते हैं, ये बेचारे नाउन बनते हैं। जिरंड क्या बनता है, नाउन बनता है, ठीक है, ये चीज आपकी उसमें भी लिखवा रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, क्वेश्चन नंबर 58 है। अब तो हम जो है 5 मिनट आगे आ गए, बट दैट्स ओके। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, लेटेस्ट क्वेश्चंस हैं, तो इनमें टाइम देना बनता है। बिगनिंग नाउन कैसे है, जिरंड नाउन होते हैं किरण चौधरी, अपनी कॉपी में ऊपर की तरफ लिख लो। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह आते हैं, नाउन बनते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58। ही सेड नो सूनर। अब ये क्वेश्चन बताओ, ये इन्वर्जन का क्वेश्चन कितनी बार जो है कर रखा है हमने, मैं बैठ जाती हूँ 2 मिनट। इन्वर्जन का क्वेश्चन कितनी बार हमने कर रखा है, बताओ, नहीं कर रखा, बस उसको घुमा के पूछ लिया है। कैसे पूछ लिया है, घुमा के। जल्दबाजी में गलती हो सकती है, सही पूछा है, गलत पूछा है, करेक्ट पूछा है, इनकरेक्ट पूछा है, नॉट करेक्ट पूछा है, क्या पूछा है, ध्यान से पढ़ना। जमाना है सर, इनको तो क्या करना है, अरेंज करना है। सर नो सूनर इन्वर्जन कराएगा तो पहले हैड आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म हैड आई रीच्ड, पहुंचना कहाँ है, स्टेशन, और उसके बाद में देन और देन वाली बात पूरी आ जाएगी, देन और देन की बात। तो ये ई तो लास्ट में आएगा, ई लास्ट में आएगा तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ई लास्ट में आएगा और शुरू में क्या आना चाहिए, हेड, हेड यानी डी, शुरू में डी और ई लास्ट में। आंसर कौन सा होगा, सी ऑप्शन होगा आंसर। अब बताओ, पहले तो पूछता था जमा जमाया, अब क्या करवा रहा है, जमवा रहा है। पेपर कितना भी चेंज क्यों ना हो जाए, पेपर कितना भी चेंज क्यों ना हो जाए, आएगा तो वही ना। ये रहा ना देन, ये आ गया देन, ये आ रहा देन, देन दिख तो नहीं रहा आपको देव, ये देखो ई ऑप्शन के अंदर जो कि लास्ट में है, देन द ट्रेन डिपार्टेड। नो सूनर के साथ इन्वर्जन होता है, हेल्पिंग वर्ब्स सब्जेक्ट से पहले आ जाती है, चीजें वही है, बस क्या कर रहा है, जमाने की कोशिश करनी है अपने को, और जमा के जट जट जो है अपने काम फ्री कर लेना है, ठीक है, चीजें वही है, कुछ बदलाव नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, क्वेश्चन नंबर 59। ये बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था, जब पेपर आया था तो मुझे ये लगा था, जिस दिन आपका रीट का एग्जाम हुआ था, मुझे लगा था कि ये वाला क्वेश्चन डिलीट होगा। मैं इस फेवर में थी कि ये क्वेश्चन क्या होगा सर, डिलीट होगा, लेकिन ये क्वेश्चन डिलीट नहीं हुआ सर। इस क्वेश्चन का आंसर बोर्ड ने ए ऑप्शन माना है। अब मैं बताती हूँ क्यों डिलीट होता और क्या होता, ठीक है। आई क्यों नहीं आया, सबसे पहले इसके लिए जाकर पहले सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के रूल नंबर शायद 14 है, 14 नंबर रूल देखो, है ना। चलिए सर, आई बैग्ड ऑफ हिम फॉर सम राइस, आई बैग्ड ऑफ हिम फॉर सम राइस। देखो क्या होता है, बैग ऑफ, बैग ऑफ जो है, मुझे ये लगा था कि शायद हो सकता है कुछ बच्चे ऑब्जेक्शन वगैरह लगाएंगे, इस क्वेश्चन को डिलीट करवा देंगे, लेकिन इसका आंसर बोर्ड ने ए माना है। क्या माना है, ए माना है। मैं तो डिलीट समझ रही थी इसको, उसका रीजन समझना। ये जो बैग ऑफ होता है ना, ये अब मॉडर्न इंग्लिश में यूज में नहीं लिया जा रहा है, ठीक है। बैग ऑफ, बैग के साथ में ऑफ, जबकि बैग के साथ में ओ डबल ऑफ, आप डिक्शनरी भी जाके देखोगे तो बैग के साथ में ओ डबल एफ ऑफ को सही माना जाता है। बैग ऑफ जो होता है वो ऑब्सोलीट माना जाता है, अब काम में नहीं लेते। फिर भी यहाँ पर जो है उन्होंने पुराना प्रचलित जो तरीका था उसी से इसको पूछकर माना गया था। आई बैग्ड ऑफ हिम, मैंने उससे कुछ चावल के लिए क्या किया सर, भीख मांगते हैं ना, मतलब बैगिंग की, भीख मांगना होता है, ठीक है। तो बैगिंग की मतलब उससे मांगा, क्या मांगा, कुछ चावल मांगा। तो बैग ऑफ लगाने की जरूरत नहीं होती है, ऑफ जो है बैग के साथ में लगाने की जरूरत नहीं होती है। ओ डबल एफ ऑफ जरूर आप डिक्शनरी के अंदर देखोगे, बैग ऑफ फ्रेजल वर्ब होती है, लेकिन फिर भी ऑब्सोलीट चीज को इन्होंने माना है और आंसर ए ऑप्शन दिया है, बैग
बैग ऑफ हिम फॉर सम राइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि लास्ट क्वेश्चन है, जो मैं कल पहले ही करवा चुकी हूँ आपको, कि न्यूज सिंगुलर है, इसके साथ में इज लगेगा, इसके साथ में आपका जो है इज लगेगा, और यहाँ पर ये इज नहीं, ये इज नहीं, ये इज है और यहाँ वर है। ये प्रेपोजिशन इसको ऑब्जेक्ट बना दे रहा है, सब्जेक्ट शिप है, शिप के साथ में सिंगुलर है, तो यहाँ पर सिंगुलर के हिसाब से वर नहीं वॉज आएगा। ये वाला क्वेश्चन भी मैंने आपको करवा दिया है, ठीक है सर। चलिए, इसी के साथ में जो है ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर चुकी थी ये वाला क्वेश्चन, सब कुछ आपका हो चुका है। जो लास्ट वाले क्वेश्चन है उनको फिर देखना, क्योंकि लेट जल्दी के चक्कर में हमने उनको थोड़ा स्पीड में किया है। दोबारा देखना, वीडियो आपके एंड से जो है कम ज़्यादा करने का ऑप्शन होता है, आप कर सकते हो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। कल तैयार रहें सभी बच्चे। क्या सर? कल सभी बच्चे तैयार रहें, किसके लिए? रिलेटिव प्रोनाउन हो सकता है कल मैं पढ़ाऊँ आपको। ओके बाय, थैंक यू।